संसार सारा, किया भोपाल ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, गुणगान तेरा गाता है संसार सारा, किया भोपाल ये बतलाता है संसार सारा। घोर अविद्या छाई हुई थी, तूने दिया उजाला, भटक रहे थे अंधकार में, तूने हमें निकाला। घोर अविद्या छाई हुई थी, तूने दिया उजाला, भटक रहे थे अंधकार में, तूने हमें निकाला। ना आते दयानंद तो कैसा होता जीवन, ना आते दयानंद तो कैसा होता जीवन। अज्ञान और अविद्या से संसार भरा, किया भोपाल ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, 36 वर्ष की आयु में तुम्हें सच्चा गुरु मिला था, सब में हो तुम श्रेष्ठ दयानंद, ऐसा गुरु ने कहा था। 36 वर्ष की आयु में तुम्हें सच्चा गुरु मिला था, सब में हो तुम श्रेष्ठ दयानंद, ऐसा गुरु ने कहा था। जो चाहो मुझको देना तो जीवन अपना देना, जो चाहो मुझको देना तो जीवन अपना देना। संसार का उपकार करना काम तेरा, किया भोपाल ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, पाखंडी खंडिनी पताका विश्व में जो लहराई, भागे सारे मुल्ला काजी पोप में पंडे ईसाई। पाखंड खंडिनी पताका विश्व में जो लहराई, भागे सारे मुल्ला काजी पोप में पंडे ईसाई। अमानव ने यह जाना दयानंद के गुण गाना, मानव ने यह जाना दयानंद के गुण गाना। चल दिया विश्व उत्थान को वो ईश का प्यारा, किया भोपाल ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी, गुणगान तेरा गाता है संसार सारा, किया भोपाल ये बतलाता है संसार सारा। ओ वेदों के राही दयानंद स्वामी। थैंक यू। सामान्यतः जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनके बारे में ये समझा जाता है कि वहाँ पर ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, जन्म, मरण, मोक्ष, इसकी बातें होती हैं। आर्य समाज ऐसी संस्था है कि यहाँ ये बातें तो है ही, इससे ऊंची बात भी होती है। इसके साथ समाज को कैसे परिवर्तन करना है, देश को कैसे करना है, ये भी हमारे यहाँ सिखाया जाता है। अभी जिन बच्चों ने आपके सामने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, स्वामी दयानंद जी का जो नियम बना है, छठा नियम, संसार का उपकार करना है समाज का उद्देश्य है। तो उपकार काय से होगा? भाषण से खाली नहीं होगा, धरातल पे काम करने से होगा। तो वेद व्यास जी के ये बच्चे जो हैं, ये अपने बच्चे बताते हैं इनको, 100 से ज़्यादा बच्चों को जो आर्थिक रूप से ऐसे भाग्यशाली नहीं है जैसे हमारा आप हैं। अभी आपको बताया था कि 7 किलोमीटर से बच्ची आती है दिल्ली में जो है। तो ये स्वामी दयानंद जी का जो मुख्य उद्देश्य था संसार का उपकार करना, उसमें धरातल पर काम करने वाले हमारे सामने वेद व्यास जी ने जो रखा है। तो मैं तो 75 साल तो पार कर गए हैं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कम से कम 25 वर्ष इन्हें अभी और दे। अब आगे इस कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि सब आ चुके हैं। मैं ललित जायसवाल जी,
शहर के प्रमुख जो है समाज सेवी हैं, उद्योगपति हैं, आपसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। ललित जायसवाल जी। आपसे बढ़िया हाँ। श्री वेद व्यास जी स्वागत करेंगे ललित जायसवाल जी का। हमारे विशिष्ट अतिथि सुभाष गर्ग जी भी हमारे सामने उपस्थित हैं। आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वेद व्यास जी स्वागत करेंगे। सर चौकी है, ये चौकी है। अरे तो चौकी है। कोई भी संस्था हो तो उसमें समाज से सहयोग की बड़ी आवश्यकता होती है। नगर निगम के हमारे पार्षद प्रवीण चौधरी जी जो कार्यकारिणी हैं नगर निगम की, उसके आजकल उपाध्यक्ष हैं। और ये जो रौनक और रोशनी आप देख रहे हैं, ये सब पक्का देख रहे हैं, ये इनके सहयोग से हुआ है। तो मैं प्रवीण चौधरी से निवेदन करूँगा कि आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। वेद व्यास जी से निवेदन है कि प्रवीण चौधरी जी का स्वागत करें। आज हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है राजनीतिक, कि काले गए थे, गोरे गए थे, काले आ गए। तो लेकिन अभी स्वराज भी नहीं है और स्वतंत्रता के असली मायने और क्या है इसकी भी जानकारी हो। तो स्वामी दयानंद जी का इस विषय में जो दृष्टिकोण था, इस पर अपने सूक्ष्म विचार प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर नरेश वाचस्पति जी। वाचस्पति जी आए। नहीं ठीक है, हमारी आवाज़ आ रही है? ठीक, पीछे तक आ रही है आवाज़? एक बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंचस्थ पूज्य स्वामी जी महाराज मेरा अभिनंदन स्वीकार करें और मंच पर उपस्थित श्री गौड़ साहब, गर्ग साहब और अन्य महानुभाव, यहाँ उपस्थित मातृशक्ति और मेरे मित्रों, कुछ क्रिटिकल और आपकी विचारधारा से हटकर मैं विचार रखूं और आप सुन पाएँ, इसके लिए एडवांस में अग्रिम रूप से आपका धन्यवाद है। आज़ादी के अभी मेरे भ्राता सत्यकेतु जी कह रहे थे कि 80 वर्ष हो गए हैं आज़ादी को, 80 वर्ष हो गए हैं। इन 80 वर्षों में हमने पेड़ काटे हैं और कुर्सियां तैयार की हैं। अब उन कुर्सियों की रक्षा के लिए सिर कटने के दौर जारी है। आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है। आज़ादी के 80 वर्षों में हमने पेड़ काटे हैं और कुछ नहीं किया और कुर्सियां तैयार की हैं। अब उन कुर्सियों की रक्षा के लिए
सिर कटने का दौर जारी है। एक मैं मदन मोहन मालवीय का संस्मरण पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा है कि लॉर्ड वायसराय के सम्मान में कलकत्ता में एक रैली निकाली गई और उस रैली में इतने हिंदू, इतने भारतीय लोग इकट्ठे थे, अगर उनके हाथ में छोटा छोटा भी कंकड़ होता तो देश तब का आज़ाद हो जाना था। पर हम लोग उस समय तालियां बजा रहे थे, आज भी तालियां बजाते हैं। हर प्रवचन के अंत में एक सम्मान की उद्देश्य से या कैसे भी कहें, वक्ता के उत्साहवर्धन के लिए हम तालियां बजाते हैं। वो तालियां जो है ना, हाथ साफ करने के लिए बजाते हैं कि आपने जो अच्छा उपदेश किया है उसको यहीं छोड़ के जा रहे हैं, साथ ले जाने का झंझट हम नहीं रखना चाहते। तो हम परतंत्र हुए क्यों, ये एक बड़ा प्रश्न है। लूथर किंग का एक बड़ा प्रसिद्ध वाक्य है। उसने कहा है कि नो वन कैन राइड योर बैक अनटिल अनलेस यू आर नॉट रेडी टू बेंड इट। अगर आप अपनी पीठ को झुकाने के लिए तैयार नहीं हैं तो आपकी पीठ पर कोई चढ़ नहीं सकता। हमारी पीठ झुकी हुई थी। वो कहते हैं ना कि अंग्रेज क्यों शासन कर पाए, तो आपके लिए बड़ा आसान होता है कहना कि डिवाइड एंड रूल उन्होंने किया और हम बटे हुए थे। नहीं, ऐसा नहीं था। हम पहले से बटे हुए थे, उन्होंने उसका लाभ लिया। हम बेहोश थे, इसका उन्होंने लाभ लिया। हम स्वतंत्रता डिजर्व करते थे, इसका उन्होंने लाभ लिया। और एक अच्छे व्यापारी का उद्देश्य, उसका लक्ष्य होता है कि वो स्थितियों का लाभ ले और अपने शासन प्रशासन को फैलाए। ये तो हुई आज़ादी से पहले की बात। और जिस आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो आपका धन्यवाद है उसके लिए। क्या सचमुच हमने आज़ादी ली है? दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल। तो अंग्रेज कह देते नहीं देते, जा कर ले क्या करेगा। मतलब ऐसे कहते हैं ना, गांव का जो बदमाश गुंडा होता है कि नहीं देता, जा कर ले क्या करेगा। तो आप क्या कर लेते, तो हार या नहीं बैठे होते। निसंदेह बहुत सारे प्राणों ने आहुतियाँ दी हैं, बहुत सारे वीर बलिदानी हुए, उसमें कोई डाउट नहीं। किंतु बिना खड्ग बिना ढाल, ये उन बलिदानियों के प्रति अन्याय की वार्ता है। कम से कम ऐसा नहीं कहना चाहिए। जिन्होंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को, गुरुदत्त विद्यार्थी के नाम सब जानते हैं ना, जिसका भगत सिंह का बड़े जोरों से नाम लिया जाता है। शायद ही हमारे समाज में गुरुदत्त विद्यार्थी के बलिदानों को याद किया जाता। तो उनके लिए बिना खड्ग बिना ढाल ऐसा कहना अन्याय सा प्रतीत होता है। तो पहली बात, हम स्वतंत्रता डिजर्व करते थे, इसका अंग्रेजों ने लाभ लिया। दूसरी बात, स्वतंत्रता है क्या? क्या हम लोग, हम भारत के लोग केवल बस तोते की तरह रटते हैं, ये जानते भी स्वतंत्रता होती क्या है? महर्षि दयानंद ने अवश्य कहा है कि अपना राज्य होना चाहिए, अपना स्वराज होना चाहिए, ताकि हम अच्छी पॉलिसीज़ निर्माण कर सकें, अपने देश को अधिक लाभप्रद सुखी बना सकें। किंतु महर्षि दयानंद किसी भूमि के टुकड़े के प्रति बहुत आग्रही नहीं थे। इसलिए वो जब भी लिखते हैं, सब मनुष्यों का, भारत का, एशिया का, ये कहीं नहीं, बहुत रेयर लिखते हैं। और इस समाज का, संसार का उपकार करना, ना संसार का उपकार करना। एक्चुअली आपने कभी सोचा है कि ये देश राष्ट्र
अंततः इस पृथ्वी के लिए बड़ा हानिकारक है, क्योंकि राष्ट्र का मतलब है फौजें, राष्ट्र का मतलब है जो आप परिश्रम करते हो, वो जो टैक्स होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा केवल डिफेंस में लगता है। फिर आप अपने आप को कहते हो वी आर सो मॉडर्न, हम इतने सभ्य हो गए हैं। अभी भी 21वीं शताब्दी में मार काट कर रहे हो आप और अपने आप को सभ्य कह रहे हो, अपने आप को मतलब मनुष्य जाति के बारे। तो ऋषि दयानंद जब भी उपकार की, कल्याण की बात करते हैं तो वो किरणतो विश्वमार्यम यत्र भवति विश्व एक नीडम, इस वेद वाक्य को, इस उपनिषद वाक्य को ध्यान में रखते हैं। और फिर महर्षि दयानंद के अर्थों में स्वतंत्रता क्या है, आपने जो भी समझा वो बहुत अच्छी बात है। पर महर्षि दयानंद की नज़रों में, उनकी मानसिकता में स्वतंत्रता का मतलब है आग्रह से मुक्ति, दुराग्रहों से मुक्ति। पूरा उनका जीवन दर्शन, उनकी पूरी फिलॉसफी इसी में अटकी हुई है, दुराग्रह से मुक्ति। ये जातियाँ, ये मजहब, ये क्या है? ये दुराग्रह है, ये दीवारें हैं। महर्षि दयानंद चाहते हैं हम दीवारें ना बने, द्वार बने, एक दूसरे की उन्नति के साधन बने। और जब तक दुराग्रह है, मैं ठीक, मैं ठीक, मैं ठीक, ये दुराग्रह है। क्या सचमुच हम दुराग्रह से मुक्त होने के लिए तैयार हैं? क्या आपका चिंतन भी आता है? मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा, बहुत संक्षिप्त सा। वर्ण व्यवस्था के बारे में सब सुना है ना, 4 वर्ण होते हैं, उनके ये धर्म कर्तव्य होते हैं। मेरे भाई सत्यकेतु जी प्रायशः रोज़ सायंकाल यहाँ आश्रम की देखभाल करने प्रायशः आते हैं। और इनके पिता प्रोफेसर रत्न सिंह आर्य समाज के बहुत बड़े नेता रहे। तो मैंने डरते डरते इनसे पूछा कि वर्ण व्यवस्था के विषय में आपका क्या विचार है, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्य समाजी बैकग्राउंड है। तो इसलिए डरते डरते हमने पूछा कि वर्ण व्यवस्था के विषय में आपकी क्या विचारधारा है, जो कि मेरे लिए इनका उत्तर एकदम अनएक्सपेक्टेड था, आशातीत था। मैं ऐसी आशा नहीं कर सकता था। इन्होंने बिल्कुल संक्षिप्त उत्तर दिया कि इट लॉस्ट इट्स रिलेवेंसी, इसकी प्रासंगिकता रही नहीं है। ये एक आर्य समाजी के लिए सुनना, पचाना बड़ा कठिन कार्य है। पर आग्रह से मुक्ति किसे कहते हैं, वो इसे कहते हैं। मुझे लगता है कि इसको समझाने के लिए और समय लगेगा, पर ऋषि दयानंद का जो स्वतंत्रता का सिनोनिम है, पर्यायवाची है, वो है दुराग्रहों से मुक्ति। दुराग्रहों से मुक्ति का मतलब झूठ, पाखंड, ये सब कुछ स्वाहा हो जाता है इसमें। दुराग्रह मैंने ये जो भी छलावा है, ये सब दुराग्रह है। हम आज रेलेवेंट बने, आज की स्थितियों में हमें क्या चाहिए और क्या हम स्वतंत्रता की ओर बढ़ तो नहीं रहे हैं। आपके चारों ओर जो समाज में चल रहा है, ऋषि दयानंद की भूलों में हमारे भ्राता जी थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं कि कंक्लूड करें। हमारे समाज में जो गतिविधियां चल रही हैं आज, जेनजी अल्फा, ये कहाँ लेके जा रही हैं आपको? क्या वापस 47 से पहले की स्थिति में तो नहीं लेके जा रही? अभी हाल में ही अपने पप्पू भैया ने जो बयान दिए हैं, है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, और उसके खिलाफ जो बयान दिया है, पता है आज 40 करोड़ भारतीय कांग्रेसी हैं, 40 करोड़, जिनका आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमारी जो गति है, हमारी जो दिशा है, दशा तो यही है कि स्वतंत्र हैं हम, वी आर फ्री, किंतु जो दिशा है वो कहीं स्वतंत्रता की ओर तो नहीं जा रही। तो हमें इसके प्रति अवेयर होना पड़ेगा। मैंने 2-3 बातें कही है कि हम स्वतंत्र हुए क्योंकि हम डिज़र्व करते थे, हम स्वतंत्र हुए क्योंकि कुछ लोगों ने, मुझे लगता है 1-2% ही लोग रहे होंगे
जिन्होंने अपना बलिदान दिया। बाकी ताली बजाने वाले थे, आज भी ताली बजाने वाले हैं। और चूँकि हम स्वतंत्र हैं, इस स्वतंत्रता को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं या केवल दर्शक है, ये हमें सोचना होगा। अंत में मैं आज कुछ पंक्तियाँ लिखी हमने, शायद 30 सेकंड में पूरी हो जाएंगी। जिन्होंने दे दिया तन मन धन और परिवार, दब गए इतिहास पन्नों में ना उल्लेख हो सका जिनका नाम, उन्हें सलाम। है ना, जिनका नाम हो गया उनको रिवार्ड मिल गया, पर जिनका ना हो सका नाम, उन्हें सलाम। नाम यश गाथा इनसे नहीं था जिनका नाता, उन्हें कभी चाहत ही नहीं थी कि मेरा नाम हो कभी भविष्य में लिखा जाए। नाम यश गाथा इनसे नहीं था जिनका नाता, भविष्य इनको भी याद रखेगा, इससे नहीं था उनको काम। जो दब गए इतिहास पन्नों में हो सका ना जिनका नाम, उन्हें सलाम। धन्यवाद। डॉक्टर वाचस्पति जी का धन्यवाद। स्वामी दयानंद जी का जो दृष्टिकोण रहा उसके विषय में बताया। आज ये हर्ष का विषय भी है ही है। बरसात की हमें आशंका थी, इस कारण से हमें इस व्यवस्था में हमने ये कार्यक्रम अंदर किया, वरना ये हमें बाहर करना चाहिए था। और उसका परिणाम ये है कि हमारा सभागार भी छोटा पड़ रहा है और सभागार का जो मंच है वो भी छोटा पड़ रहा है। हमारे एक अन्य विशिष्ट अतिथि राकेश मित्तल जी, जो ओपुलेंट के मुख्य हिस्सेदार हैं, हमारे मध्य में वेद व्यास जी से आग्रह करूँगा कि आपका स्वागत करें। इधर से क्या करना है? नहीं बैठा था ना? नहीं वही बैठा, एक ही बात थी। हाँ तो अभी राकेश मित्तल जी के लिए जिन्होंने स्थान छोड़ा है, डॉक्टर वीरपाल जी इस आश्रम के ही ब्रह्मचारी रहे। ये अपने आप में कि मंच पे से कोई उठ के अपने आप चला जाए, तो ये बहुत बड़े दिल की बात है। और आपने ये समझ के निश्चित रूप से कि मैं इस जगह का जहाँ विद्यार्थी रहा हूँ, तो यहाँ के कार्यक्रम के अंदर जो मैं सहयोग दे सकता हूँ, तो इस रूप में आपने जो ये अभी कार्य किया है, मैं बहुत आभारी हूँ इसका। हमारे मध्य सभागार में बालेश्वर त्यागी जी विद्वान हैं, नरेश पांचाल जी विद्वान हैं, BS शर्मा जी, ये पावर जन सेवा समिति आपने बनाई हुई है, वो विद्वान हैं। हमारे VK धामा जी विद्वान हैं, मानव अग्रवाल जी विद्वान हैं, सुरेश आर्या जी हैं, अनिल कुमार विष्णु जी हैं, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री KP सिंह जी, नेपाल सिंह सिसोदिया जी, मनोज सिसोदिया, और भी कई मानव हैं। हमारे सत्येंद्र यादव जी अभी थे, वो भी दिखाई नहीं दे रहे मुझे, बाहर शायद गए हैं। तो मैं अब कार्यक्रम में बीच में बाधा न बनते हुए मैं अब सीधे स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ कि आज का विषय है आर्य समाज का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा है। जिला सभा के अभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री विजयपाल कसाना जी, वो भी हमारे मध्य आ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। किधर हैं कसाना जी? बैठ, नमस्कार। अब समय की बाध्यता को देखते हुए मैं स्वामी आयुर्वेद जी से निवेदन करूँगा कि अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। स्वामी वहीं हिला
आप इस पर खड़े चढ़ने के लिए आइए एक बार हम सभी लोग परमपिता परमात्मा से सद्बुद्धि की कामना के लिए गायत्री महामंत्र मिल करके बोलें। गायत्री महामंत्र चारों वेदों में बुद्धि का मंत्र है और हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के सब कार्य बुद्धि से होते हैं। जिनकी बुद्धि काम नहीं करती या विकृत हो जाती है, भटक जाती है, उनके काम बिगड़ जाते हैं, वो अपयश उनको मिलता है। और जिनकी बुद्धि सही दिशा में चलती, सन्मार्ग पर चलती है, सही निर्णय लेती है, सात्विक है और आध्यात्मिक है, तो वो लोग यश पाते हैं, सफल होते हैं जीवन में। तो इस वजह इस गायत्री मंत्र को सामान्य मंत्र न मानिए, ये हमारे जीवन की यात्रा को पार करने वाली वैतरणी है। पुराणों में वैतरणी तो गाय का सहारा देने के लिए लोग कहते हैं कि गाय हमको नदी पार करा देगी, किंतु ये संसार की जो नदियाँ जिसमें हम आए हुए हैं, इसको पार करने के लिए तो यह गायत्री मंत्र ही हमें ले जा सकता है। क्योंकि नियमित रूप से इसको जब हम अपने विचार, इसके जो अर्थ है उसका चिंतन करते हुए इसका जप करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे प्रतिदिन नियम से, तो हमारी बुद्धि सात्विक होगी, पवित्र होगी, सन्मार्ग पर चलेगी। तो मिलकर सब एक बार गायत्री मंत्र बोल लीजिएगा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। हमारे मंच पर शोभायमान आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथिगण आदरणीय श्री ललित जायसवाल जी, आदरणीय श्री सुभाष गर्ग जी, आदरणीय श्री राकेश मित्तल और प्रवीण चौधरी जी, यहाँ उपस्थित काषाय वस्त्रों में श्रद्धेय सन्यासी वृंद, हमारे इस आश्रम के मजबूत स्तंभ आदरणीय श्री सत्यकेतु सिंह और श्री वेदव्यास जी, हमारी जिला सभा के प्रधान आदरणीय विजयपाल कसाना जी और सभा के मंत्री आदरणीय नरेंद्र पांचाल जी, आचार्य नरेश जी, यहाँ इस सभा में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग उपस्थित हैं जिन्हें मैं भी पहचानता जानता हूँ। आर्य समाज के बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यकर्ता, हमारी आर्य समाज वृंदावन गार्डन के अधिकारी बैठे हैं, के यादव जी हैं, सुरेश आर्य जी हैं। यहाँ हमारी बहन विदुषी श्रीमती प्रतिभा सिंगल जी यहाँ महिलाओं का नेतृत्व कर रही हैं। आचार्य हीरा प्रसाद शास्त्री जी जो केरल में पहला गुरुकुल बना इस पिछले 50 सालों में, उस गुरुकुल को कई वर्ष तक आपने सींचा, वहाँ बैठे, मलयालम नहीं आती थी किंतु उसके बावजूद भी वहाँ बैठकर आपने काम किया। बहुत अच्छे विद्वान आर्य समाज के रिटायर हो गए हैं और अब भी पूरा समय आर्य समाज में देते हैं, उनका अभिनंदन। आदरणीय श्री सत्यपाल जी यहाँ हैं, आदरणीय मेजर वीरपाल जी चले गए, हमारे बड़े ओजस्वी वक्ता हैं वीरपाल विद्यालंकार, और अन्य बहुत सारे यहाँ पर जो सज्जन उपस्थित हैं जिनके नाम आदरणीय सत्यकेतु सिंह जी ने भी यहाँ पर विशेष रूप से जिनको सम्मानित किया। आप सब लोगों का अभिनंदन करते हुए, उपस्थित मातृशक्ति को वंदन करते हुए, हमारे इस गुरुकुल इस आश्रम के आचार्य जितेंद्र जी और सभी प्यारे बच्चों, उपस्थित महानुभाव। विषय इतना बड़ा और इतना लेंथी है कि उसके लिए मैंने 50 पॉइंट नोट किए।
और सत्यकेतु सिंह जी ने मुझे पाबंद कर दिया कि आपको ठीक 6:30 बजे से 7 बजे तक कार्यक्रम रहेगा कुछ बच्चों का, उसके बाद आपको ही सारी बात पर विचार देना है। अब 7:45 से ऊपर, 7:45 से ऊपर हो गया इस समय। मैं आपकी स्थिति को भी देख रहा हूँ कि मैं बोलता चला जाऊँगा और आप लोग अंदर से अंदर व्याकुल होंगे कि ये क्या आफत आ गई। बुलाया तो था हमें 1 घंटे के लिए और ये 2 घंटे होते जा रहे हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा कि मैं विषय को कितनी दूरी तक रख पाऊँगा। जब आप बोलेंगे ये समय भूल जाए नहीं फिर भी एक स्थिति में इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ये कई बार क्या होता है कि हमारे मंच पर वक्ता जो तैयारी से के साथ विचार को रखता है वो विचार बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत सारे प्रबुद्ध लोग हैं नगर के, जिनमें से बहुत सारे लोग आर्य समाज के उतने गहराई से संगठन और उसके आंदोलन के बारे में नहीं जानते। सामान्य रूप से भारत के बहुत बहुसंख्य लोग ये जानते हैं कि आर्य समाज की इस देश के निर्माण में क्या भूमिका रही है। इस देश के अंदर महर्षि दयानंद के नाम को भी करोड़ों लोग जानते तो हैं, किंतु ऋषि दयानंद की भूमिका क्या है इस देश के निर्माण में, इस देश को खड़ा करने में, इस देश को आज़ाद कराने में, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इसलिए आज क्योंकि स्वतंत्रता दिवस है, 1947 में ये देश आज़ाद हुआ और लगभग 90 वर्ष के संघर्ष के बाद देश आज़ाद हुआ, उसको भी लगभग 75 से 77 वर्ष बीत चुके हैं और हम लोग अब हीरक जयंती भी उसकी मना चुके हैं। पूरे देश में हजारों कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं इस आज़ादी के, इस हीरक जयंती के, किंतु एक बहुत बड़ा आश्चर्य उसमें से चीज़ निकल करके ये आई कि उस सारे के सारे हीरक जयंती के समारोह में कहीं पर भी इस विषय में कोई बात नहीं आई कि आर्य समाज की इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण में कोई भूमिका रही है कि नहीं रही। मैं तो यहाँ तक भी कहना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी आने के बाद जो चीज़ें पढ़ाई गई, जो इतिहास पढ़ाया गया, चाहे छोटी क्लास के बच्चों से लेके हायर एजुकेशन के बच्चे हुए, वहाँ भी किसी भी किताब में ये नहीं पढ़ने को मिला कि स्वतंत्रता आंदोलन में कौन लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन के लिए अपनी जिंदगियां लगाई, बलिदान हुए, शहीद हुए, जेलें काटी, यातनाएं सही। केवल पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी, माताओं बहनों ने भी, छोटे छोटे बच्चों ने भी। और उसके पीछे मुख्य रूप से प्रेरणा स्रोत और भूमिका किसकी रही है, इस बारे में कभी भी कोई चर्चा नहीं हुई। और उसका नुकसान ये हुआ कि आज हम लोगों को बार बार ऐसे प्रोग्राम आयोजित करके जिनमें इन विषयों पर हम अपने विचार लोगों के सामने रखें और लोग ये जानें समझें कि वास्तव में आर्य समाज की एक बहुत ऐतिहासिक, एक बहुत रचनात्मक भूमिका इस देश की आज़ादी में रही है, तो उसका दिन आज महत्वपूर्ण रूप से चुना गया। सर्वप्रथम मैं आप सबके माध्यम से आपको भी और देश के निवासियों को भी आर्य समाज की जो हमारी शिरोमणि सभा है, अपेक्स बॉडी है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ आर्य समाज उसको कह सकते हैं अंग्रेजी जानने वाले, और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा जो दुनिया के 35 देशों में आर्य समाज का संचालन करती है, मैं उसके एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते सारे देशवासियों को आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस पर, इस समारोह पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे देश की ये स्वतंत्रता सदा अक्षुण्ण बनी रहे, ये स्वतंत्रता कभी भी हमारी न छीन हो, इस भावना के साथ मैं आपके सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय रखा है इसको बहुत संक्षेप में चाहूँगा कि कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आपको मैं बता सकूं कि वास्तव में आर्य समाज और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद की इस पूरे इस आंदोलन में क्या भूमिका रही, क्या योगदान रहा। यदि हम इसके पीछे जाके देखते हैं तो ये देश लगभग 900 साढ़े 900 साल गुलाम रहा। 750 साल मुगलों के गुलाम हम रहे, 200 साल अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, और अंग्रेज़ भी ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश में आए थे, व्यापार करते थे, व्यापार चलता रहा और धीरे धीरे उन्होंने प्रशासनिक उसमें भी वहाँ से राजनेताओं को भी एंट्री करवा दी और अंग्रेज़ यहाँ पर काबिज होकर बैठ गए। उन्होंने अपनी राजधानियाँ भी बदली और सबसे अंतिम राजधानी दिल्ली में वो आए जब कलकत्ते से बदल कर दिल्ली तब आए जब सारे देश की जितनी रियासतें थी, 600 की 600 रियासतें, लगभग रियासतें उनके अधीन जब आ चुकी थी, पूरे के पूरे व्यावसायिक व्यापारिक जगत पर और सब चीज़ों पर उनका अधिकार हो गया था, तो उन्होंने सोचा कि देश के दिल में, दिल्ली के अंदर अपनी राजधानी बनाई जाए। तो वो दिल्ली आकर के बैठे, वायसराय दिल्ली रहने लगा।
पहले उनका वायसराय कलकत्ते में बैठता था, उससे पहले चेन्नई में बैठता था, क्योंकि व्यापार समुद्री जहाज से होता था तो वहीं पर काम कर लेते थे। इस तरह से ये चीज़ जब देखी गई तो कुछ चीज़ें डेवलप हुई। लॉर्ड डलहौजी उस समय आए। लॉर्ड डलहौजी को ज़मीन बड़ी पसंद थी। उसने उन लोगों की जिनकी जागीरें चलती थी, छोटी छोटी रियासतों में बहुत बड़े लोगों को ज़मीनें अलॉट की गई थी, वो धीरे धीरे सारी ज़मीनें उनसे छुड़वाना शुरू कर दिया। लोगों में गुस्सा शुरू हुआ, ये क्या हो रहा है। उसी समय हमारी जो शिक्षा थी, गांव लेवल पर, मोहल्ले लेवल पर छोटे छोटे विद्यालय जिनको हम गुरुकुल कहते हैं, वो उस गांव की कमेटी बनाई हुई होती थी गांव के लोगों के द्वारा, पंचायत के द्वारा, और वो उसको चलाते थे, जिसमें गांव के बड़े बुजुर्ग उन बच्चों को पढ़ाते। तो लाखों लाखों विद्यालय पूरे देश के अंदर खुले थे। लॉर्ड मैकाले ने 1834 में आके सबसे पहला एक ही काम किया, उसने देश का सर्वे करा कि यहाँ एजुकेशन की पोजीशन है क्या, किस रूप में है ये देश शिक्षा के मामले में। और जब उन्होंने देखा कि शिक्षा ही इस देश की स्वाभिमान का और आत्मसम्मान का आधार बनी हुई है, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ सुगबुगाहट चल रही है, तो इस शिक्षा प्रणाली को किसी भी तरह से वैनिश किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए। और आप ताजुब करेंगे, उस समय के सर्वे कहते हैं 1911 के सेंसस में ये आया था कि बंगाल एक प्रांत में 80,000 छोटे विद्यालय बंद किए सरकार ने। और उन्होंने कहा कि हम केवल उन्हीं को पढ़ने का मौका देंगे जो पढ़ने लायक हैं। और पार्लियामेंट के अंदर 1834 में शिक्षा प्रणाली तो लागू हो गई। और वहाँ जाकर के जिसमें लॉर्ड मैकाले से पूछा सरकार ने कि आपकी शिक्षा की जो नीति है, जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके क्या रिजल्ट हैं, क्या रिस्पॉन्स है, तो पार्लियामेंट में वहाँ वो बोलता है कि मैंने ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू कर दी है, यदि ये ज्यों की त्यों सटीक चलती रही और लागू हो गई तो आने वाले दिनों के अंदर भारत में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समाज बन जाएगा जो ऊपर से देखने में तो भारतीय लगेंगे रंग रूप से, स्किन के रंग से और उनके हाव भाव से, किंतु उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी सोच, हर चीज़ अंग्रेजियत से ओतप्रोत होगी। और उसके बाद हम लोगों को कोई भारत से हटा नहीं सकता। आपको ताजुब होगा, जिस समय भारत में 7 लाख विद्यालय थे तो इंग्लैंड के अंदर 2% एजुकेशन का रेशो था। केवल 2% लोग वहाँ के पढ़ते थे। और जिस पूरे यूरोप के लोग जिस प्लेटो को अपना भगवान मानते हैं दार्शनिक के रूप में, प्लेटो ने ये कहा था केवल राजे महाराजाओं के बच्चे या बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे ही पढ़ाए जाने चाहिए, आम आदमी के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिनको पढ़ाई की ज़रूरत है केवल वो पढ़े। और इसका नतीजा ये निकला कि पूरे इंग्लैंड में अनपढ़ लोगों की जमात इकट्ठी हो गई। जब मैकाले ने इस बात को कहा तो वहाँ पर एजुकेशन वहाँ भी बढ़ने लगी। और इस भारत के अंदर हमारी एजुकेशन की जो स्थिति थी उसको नष्ट कर दिया गया। हमारे यहाँ पर जितने भी रॉ मटेरियल था उसको अंग्रेज ले जा करके मैनचेस्टर और लिवरपूल की मंडियों में बेचते थे। यहाँ का पटसन, यहाँ का जो नीचे के जो मिनरल्स थे, जो स्टील के रूप में, लोहे के रूप में खनिज जितने थे, वो सब खोद करके वो अंग्रेज वहाँ ले जाते थे पानी वाले जहाज़ों से। और वहाँ से मशीनों के रूप में, कपड़े के रूप में, दवाइयों के रूप में बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ नहीं बनती थी उसमें वहाँ से बना के लाते थे और यहाँ पर महंगे भाव में बेचते थे। दोनों तरीके से भारत का शोषण हो रहा था। यहाँ अपने कच्चे माल को लूटते थे और वहाँ पर बनी हुई चीज़ों को लाकर महंगे भाव में बेचते थे। ये भी सारे देश के अंदर एक अकुलाहट का कारण बना हुआ था। और उनकी जो नींव बनी वो बनी 1853 में, जब यहाँ की सरकार ने, उस समय लॉर्ड कैनिंग जो थे यहाँ के वाइसराय थे, और कैनिंग ने एक नीति शुरू कर दी कि जो इन लोगों के जो लोग सिपाही हैं उनके ऊपर एक धार्मिक अटैक किया। और वो धार्मिक अटैक ये था कि जो कारतूस प्रयोग होते थे बंदूकों के अंदर, उन कारतूसों के ऊपर, कुछ के ऊपर गाय की चर्बी, कुछ के ऊपर सूअर की चर्बी लगाना शुरू कर दी। क्योंकि उस समय में मुसलमान और हिंदू दोनों के दोनों बड़ी बड़ी जो पलटन थी फौज की, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग उसमें काम करते थे। और उसका नतीजा निकला कि धीरे धीरे लोगों को मालूम पड़ने लगा। लोग धीरे आपस में चर्चा करने लगे कि सुना है कि जिस कारतूस को हाथ से काटते थे, खोलते थे, वो मुंह से खोलना पड़ेगा, और मुंह से खोलेंगे तो उस पर तो गाय की चर्बी लगा रखी है। मुसलमान है तो उसको मालूम पड़ता था इस पर तो सूअर की चर्बी लगी है। ये बात कानों कान फैली और इतिहास के पन्ने बताते हैं कि 2 कोड वर्ड रखे गए, एक कमल का फूल और एक रोटी।
कमल का फूल, फौज की जितनी पलटनें थी उनमें कमल का फूल नौजवान सिपाही भिजवाते थे और ये कहते थे, ये कह दो सिपाहियों को कि जो तुम कारतूस यूज कर रहे हो, जो अंग्रेज तुमसे कारतूस प्रयोग करवा रहे हैं, उन कारतूसों में सूअर की और गाय की चर्बी लगी है, इसलिए हमारा तो धर्म ही नष्ट हो जाएगा, हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ताकि फौज के अंदर पूरी तरह से गुस्सा पैदा हो जाए। और जो जनता थी, आम जनता, वहाँ पर लोग गांव में जाते, रोटी वहाँ पर लोगों को देते, रोटी बना के ले जाते और वहीं थोड़ी सी खा के कहते, ये लो रोटी, इस रोटी को खुद भी खाओ और सारे गांव में घर घर जा कर के बता देना कि अंग्रेजों ने एक नई षड्यंत्र नीति, धर्म को भ्रष्ट करने की नीति बनाई है कि वो कारतूस पर इस प्रकार का मांस लगाकर हमारे फौजी भाइयों को दे रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, 31 मई 1857 का तय हुआ कि क्रांति इस दिन हम करेंगे, किंतु उससे पहले ही बैरकपुर की एक सेना के उस छावनी में ये बात डिस्क्लोज हो गई और कुछ नौजवान जो थे जोश में आ गए और वो बोल पड़े कि हम ये कारतूस नहीं खोलेंगे। अंग्रेज अधिकारी ने जैसे आदेश दिया तो उन्होंने मना किया, तो उस नौजवान को वहीं से एक तरह से निकाल करके और उनको लाइन हाजिर कर दिया, उनको दंड दिया गया। बल्कि एक जगह तो एक नौजवान को फांसी पर भी लटका दिया गया कि तुम राज्य का नियम का उल्लंघन करते हो। तो उसका परिणाम ये निकला कि सारे के सारे नौजवानों ने हथियार उठा करके खड़े हो गए। 2000 सिपाही बैरकपुर की उस छावनी के अंदर जब अंग्रेज के खिलाफ खड़े हुए तो उसी की सूचना मेरठ के अंदर पहुंची और 10 मई को मेरठ में सबसे पहले मंगल पांडे, धन सिंह गुर्जर, ये जो शहीद हुए हमारे देश के नौजवान, ये सामने आए। इनको भी जो है फांसी का एक तरह से आदेश हुआ। लोगों ने वहाँ पर जेल की दीवार तोड़ दी, गांव के लोग आ गए, सैनिक आ गए और दीवार तोड़ करके जितने भी उसमें कैदी थे वो सब निकल के लोगों के साथ मिल गए। और जो गोरी चमड़ी का व्यक्ति जो भी मेरठ के बाजार में दिखाई दिया, उसी को लोगों ने जो है मौत के घाट उतारा या उसके आग लगा दी। बहुत बड़ा एक अफरा तफरी हुई। 11 मई को दिल्ली में यही हुआ और फिर उत्तर प्रदेश के 50 नगरों के अंदर ये क्रांति हुई, जहाँ जहाँ छावनियाँ थी। ये सारा का सारा जब हो गया तो 1857 के क्रांति का दबदबा इतना हो गया कि अंग्रेज बहुत आतंकित हो गए, घबरा गए। तो उन्होंने और बड़ी फोर्स लगाकर दबाने की कोशिश की। अभी गुस्सा था, चलता रहा, किंतु उसके बाद इसको किसने संभाला? एक बड़ा ही गहरा प्रश्न है। हमारे पहले वाले साथी भी कोई बोल रहे थे, शायद वेदव्यास जी कह रहे थे कि महर्षि दयानंद ने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। किंतु मैं ये कहना चाहता हूँ, इतिहास इस बात की गवाही नहीं देता कि स्वामी दयानंद जी का 5 वर्ष का समय कहाँ बीता। 1855 से लेके 1860 तक स्वामी दयानंद जी की जीवनी में ये नहीं मालूम पड़ा। 20 लोगों ने जीवनियाँ लिखी हैं जहाँ पर ये मालूम ही नहीं पड़ा कि 5 साल स्वामी जी कहाँ रहे, उनका कुछ नहीं मालूम पड़ा। बाद में पता ये लगा कि स्वामी पूर्णानंद से 1854 या 55 में हरिद्वार में संन्यास की दीक्षा जब ली स्वामी दयानंद जी ने, तो स्वामी पूर्णानंद जी ने कहा कि तुम विद्या प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको जाना पड़ेगा मथुरा। वहाँ पर एक प्रज्ञाचक्षु हैं विरजानंद दंडी, वो व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप उनके पास चले जाओ, वो तुमको विद्वान बना सकते हैं। स्वामी दयानंद जी ने उनसे सुन लिया, संन्यास तो ले लिया, किंतु उसके बाद स्वामी दयानंद जी सीधे मथुरा नहीं गए। 5 साल तक वो मथुरा नहीं गए। 1855 से लेकर 60 तक वो नदियों के किनारे पर, विशेष रूप से नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के सारे नगरों में और जगह जगह जहाँ जहाँ भी उनको ये लगता था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रांति की ज्वाला जो है वो फूट सकती है, वहाँ पर सारी स्थिति का आकलन करते घूमते रहे, लोगों को प्रेरित करते रहे। तब जाकर के वो 1860 में स्वामी विरजानंद जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। स्वामी दयानंद जी ने एक नीति बनाई। उन्होंने ये नीति बनाई कि मैं सीधा अगर आंदोलन में कूद के चला गया और मैंने अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा मैं हो गया तो जितने काम करने सारे बंद हो जाएंगे और वो मुझे जेल में बंद करके छोड़ देंगे, वे सारे काम रुक जाएंगे। किंतु उनके मन में जो विचार था अंग्रेजों के बारे में, वो अनेक ऐसे उदाहरण आ रहे हैं जिनसे मालूम पड़ता है कि वो वास्तव में क्या चाहते थे। स्वामी दयानंद जी की निर्वाण की अर्ध शताब्दी मनाई गई थी। उसमें हिज आईने सर नाहर सिंह
राजा थे राजस्थान के एक रियासत के, उनका लेक्चर हुआ और उस लेक्चर का आज भी किताबों में लिखा हुआ। वो बोलते हुए कहते हैं कि मैंने सबसे पहले देशोद्धार की बात, देश की स्वतंत्रता की बात महर्षि दयानंद के मुख से सुनी थी। उससे पहले मैंने किसी व्यक्ति से बोलते हुए देश उद्धार और देश स्वतंत्र हो ये बात कभी सुनी नहीं थी, ये वो कहते हैं। उसके अतिरिक्त भी इतने उदाहरण हैं स्वामी दयानंद जी के कि उन्होंने अपने स्वयं सत्यार प्रकाश जब लिखा, और सत्यार प्रकाश से पहले वो आर्याभिविनय किताब पढ़ते थे, उसके अंदर मंत्र हैं बाकायदा। उन मंत्रों में अर्थ करते हुए एक जगह पर वो करते हैं, हम कभी भी पराधीन न रहें, हमारे ऊपर कोई विदेशी शासन न करे। वेद के मंत्र का ये भाव करके और उसी का दोहरा करके लोगों को वो पढ़ाते रहते थे, तो उनके मन में विदेशी शासनों के प्रति बहुत गुस्सा था, जिसको वो अपने विचारों से एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते रहते थे। जिस समय उन्होंने दीक्षा ली स्वामी बिरजानंद जी से, बिरजानंद जी के पास गए और कुछ लौंग लेकर के गए, तो लौंग तो स्वामी बिरजानंद जी ने कहा, दयानंद तुम इतनी बड़ी विद्या तुम्हें प्राप्त हुई है, इतने थोड़े समय में केवल थोड़ी सी ये लौंग दे करके बात समाप्त करना चाहते हो, ये तो बात जची नहीं। स्वामी दयानंद जी ने कहा, गुरुजी मेरे पास तो यही है, मैं तो भिक्षा से मांग के लाया हूँ, मेरे पास अपना तो कुछ भी नहीं है। उस समय कहते हैं, नहीं दयानंद तुम्हारे पास बहुत कुछ है, मैं जानता हूँ तुम्हारे पास क्या है, वो और किसी के पास नहीं है, वो मथुरा के बाजार में दुकान पर खरीदने से भी नहीं मिलेगा, वो कहीं भिक्षा मांगने से भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तो भगवान ने बहुत चीज़ें ऐसी दे रखी हैं जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं पारखी हूँ, मैं जानता हूँ कि किस पात्र के पास क्या चीज़ है। जब ये बात कही और आज तुम मुझसे विदा हो रहे हो, गुरु और शिष्य सामने हैं, तो गुरु जी की तो आंखें नहीं थी, किंतु आंखों से भी पानी बहा और स्वामी दयानंद जी भी भावुक हो गए। उस समय गुरु जी के चरणों में सिर रख दिया कि जो आपका आदेश है मुझे बताइए, मुझे क्या देना है। तब दो बातें स्वामी बिरजानंद जी ने कही। एक बात कही कि वेद विरुद्ध जितनी भी मान्यताएं परंपराएं बन गई हैं, समाज सारा का सारा दिग्भ्रमित है, वेद से अलग ढंग की पूजा पद्धतियाँ, अलग ढंग का व्यवहार, अलग ढंग की कुरीतियाँ आ गई हैं समाज में। वेद विरुद्ध जितना भी कुछ भी मत संप्रदाय बनते जा रहे हैं उनको रोको, उनको रोके बिना मानवता का कल्याण नहीं हो सकता। वेद ही एकमात्र ऐसा ज्ञान है जो मानव में कोई भेद नहीं करता। दुनिया के तमाम सारे लोगों के लिए भगवान ने ये ज्ञान दिया सृष्टि के आरंभ में, इसको बढ़ाइए। और दूसरा, जब तक ये भारत स्वतंत्र रहेगा तब तक ये देश कभी भी दुनिया का सिरमौर नहीं बन सकता, ये उन्नति नहीं कर सकता। ये स्वतंत्रता के लिए लोगों के अंदर जागृति पैदा करो। वो प्रेरणा लेकर स्वामी दयानंद जी निकले। और आज मैं कहना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे प्रबुद्ध लोग इतिहास जानते हैं कि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। उस समय महात्मा गांधी मुश्किल से 6 वर्ष के थे, 6 साल के थे, और जवाहरलाल नेहरू या तमाम सारे नेता पैदा भी नहीं हुए थे उस समय, कांग्रेस बनी भी नहीं थी उस समय, जिसके लिए हम ये मानते हैं कि कांग्रेस ने आज़ादी का आंदोलन लड़ा था, किंतु पैदा होने से पहले ही, कांग्रेस बनने से पहले ही आर्य समाज बना। और आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद और उनके गुरु स्वामी बिरजानंद, ये सब के सब लोग आज़ादी के लिए लगे हुए थे। आपको आश्चर्य होगा, 1857 की आग बुझ ना जाए, गुस्सा कम ना हो जाए, उसको बढ़ाए रहने के लिए कम्युनिस्ट लेखक डॉक्टर रामविलास अपनी किताब के अंदर लिखते, कम्युनिस्ट लेखक है वो, कोई आर्य समाज को मानने वाला नहीं है। वो लिखता है कि जिस समय 1857 की क्रांति हो गई, लोग ठंडे पड़ गया, गुस्सा कम हो गया, तो एक प्रज्ञाचक्षु अंधे सन्यासी जो मथुरा में रहते थे, जिनका नाम बिरजानंद दंडी है, उनको लोग बुलाते थे और उनके साथ छोटी छोटी रियासतों के राजा महाराजा, बहुत सारी खापों के बड़े बड़े प्रधान नेता और प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े धर्मगुरु, सब लोग एकत्रित होकर आते थे और इकट्ठे बैठ करके वहाँ पर फैसले लेते थे कि कैसे हम मिल करके इस अंग्रेज के खिलाफ लड़ सकते हैं, इससे हम मुक्ति पा सकते हैं। स्वामी बिरजानंद जी इस काम में लगे हुए थे। उनके शिष्य अलवर के राजा विनय सिंह थे, उनके शिष्य जयपुर के राजा जय सिंह थे, उनके शिष्य भरतपुर के राजा थे, उनके शिष्य धौलपुर के स्टेट के राजा थे, और बहुत सारे और भी लोग स्वामी बिरजानंद जी को अपना गुरु मानते थे, उनसे संस्कृत पढ़ा करते थे। और इतिहास में ये लिखा हुआ है कि चंडी मंदिर, जहाँ पर आज बिजनौर का पुल है, आप जाते होंगे हरिद्वार में, उसके ऊपर चंडी मंदिर है।
और उस मंदिर के जंगल में 3 बार बहुत बड़ी बड़ी वहाँ पर पंचायतें हुई। एक पंचायत की अध्यक्षता की स्वामी पूर्णानंद ने, जो स्वामी दयानंद के गुरु थे। दूसरी की स्वामी विरजानंद जी ने। और इस तरह से, और उसमें तात्या टोपे, नाना फडणवीस और लक्ष्मीबाई जैसी जो बहादुर हमारे देश के इतिहास में जिनका नाम इतना ऊंचा है, वो सब भी उसके अंदर आए थे और ये चाहते थे कि कैसे हम इस देश को आज़ाद करा सकते हैं। तो इस 1875 में आर्य समाज के बनने से पहले ये भूमिका स्वामी विरजानंद जी, उसके बाद स्वामी दयानंद जी, स्वामी पूर्णानंद जी और आर्य समाज की सारी यूनिटें, सारे कार्यकर्ता इस काम में लग पड़े थे। और आते आते 1875 में जब सत्याग्रह प्रकाश लिखा तो उसी के आसपास महारानी विक्टोरिया ने एक बहुत बड़ा पत्र जारी किया। भारत में आक्रोश हो रहा था, गुस्से का CID से मालूम पड़ रहा था कि लोगों में बड़ा नाराजगी है, बड़ा गुस्सा है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही, तो इसका क्या उपाय हो सकता है। तो सरकार चिंतित थी। तो महारानी विक्टोरिया ने एक पत्र रिलीज किया और वो पत्र सारे देश में बांटा गया। उस पत्र को स्वामी दयानंद जी ने भी पढ़ा। आप देखिए, स्वामी दयानंद का व्यक्तित्व हम केवल एक धार्मिक सन्यासी के रूप में देखते हैं, किंतु स्वामी दयानंद जी की इतनी पैनी दृष्टि थी कि वो हर विषय पर उनकी दृष्टि पहुंचती थी। आपको आश्चर्य होगा, जब पहला संस्करण सत्याग्रह प्रकाश का 1875 में लिखा, जो बाद में संशोधन किया और 1884 में छपा उनके मरने के बाद, उसके अंदर एक लाइन में यह आता है कि अंग्रेज तो इतने निर्दयी हो गए कि वो नोन और पौंड इसके ऊपर भी टैक्स लगाते हैं। अभी पिछले हफ्ते में जोधपुर में था और हमारे एक साथी बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं, उन्होंने मुझे ये सवाल रख दिया कि स्वामी जी, नोन तो समझ में आ गया, नोन मतलब नून, नमक, कई जगह गांव के लोग नून भी कह देते हैं उसको, नून, तो वो नोन लिखा, नोन तो समझ आया कि नमक पर टैक्स लगाया था। बाद में 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा भी निकाली नमक टैक्स के ऊपर, किंतु स्वामी दयानंद जी तो 1875 में इस बात पर अटैक कर दिया कि नॉन पे टैक्स, ये तो गरीब आदमी भी मर जाएगा। और पौन जो है वो रोटी, अर्थात रोटी का पौना हिस्सा भी जो गरीब को मुश्किल से दिन में खाने को मिलता था, कहीं कहीं से जुटाकर वो लाता और उससे रोटी बनाता, वो भी टैक्स के नीचे ले लिया। तो स्वामी दयानंद की दृष्टि यहाँ तक भी पहुँचती थी कि अंग्रेज के जो कानून बनते हैं वो जनता के लिए कितने नुकसानदायक हैं। इसलिए उस समय जब महारानी विक्टोरिया ने लिखा कि भारत मेरी प्रजा है और आप सब लोग निश्चिंत रहें, हम ऐसी नीतियां लेके आ रहे हैं कि आप लोगों को ये महसूस होगा जैसे माता पिता अपनी संतान को, अपनी प्रजा को पालती पोसती है, ऐसी नीतियां हम लेके आने वाले हैं। आप में कोई गुस्सा नहीं रहना चाहिए, मैं खुद भारत का दौरा करने वाली हूँ। ऐसे ढंग का एक बड़ा लोक लुभावना उसने पत्र डाला और लोगों की दृष्टि कितनी गई ये तो मैं नहीं कह सकता, किंतु दयानंद सरस्वती ने तुरंत उस पर संज्ञान लेके सत्याग्रह प्रकाश में उसको लिखा। आज तक आपने इस बात को कभी ये नहीं मालूम पड़ा कि माता पिता स्वामी जी क्यों कह रहे हैं। वहाँ पर वो लिखते हैं, कोई कितना ही करे, विदेशी राजा कितना ही भी अच्छा हो, किंतु स्वदेशी राजा सबसे उत्तम होता है, सबसे अच्छा होता है। और उसके बाद अगली लाइन में लिखते हैं, विदेशी राजा चाहे माता पिता के समान भी व्यवहार करे तो भी वो स्वदेशी राजा से अच्छा नहीं हो सकता। ये जो विदेशी, जो माता पिता का जो शब्द आया है, ये महारानी विक्टोरिया का जवाब था जो सत्याग्रह प्रकाश में स्वामी दयानंद जी ने डाला। उसी समय उन्होंने ये लिखा कि ये हमारा जो है देश स्वतंत्र हो, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसको बाद में 1920 के बाद जब जो असहयोग आंदोलन चला, उसके बाद हमारे बाल गंगाधर तिलक और उन सब लोगों ने भी स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार आदि कह करके उसको अपनाया। किंतु दयानंद ने पहले ही वो मुद्दे अपनी किताबों में, अपने व्याख्यानों में कहना शुरू कर दिया था। इसलिए ये भूमिका वहाँ से बन करके जब 1875 में आर्य समाज बन गई। आर्य समाज पहला संगठन है उस समय का जिसमें प्रजातांत्रिक प्रणाली अपनाई गई, जिसमें कोई ऊपर से थोप करके नियुक्त करने की प्रणाली नहीं रखी गई। ये स्वामी दयानंद की सोच थी और उन्होंने छठे समोल्लास में राज्य की व्यवस्था करते हुए भी साफ किया कि राजा प्रजाधीन और प्रजा राजाधीन दोनों का संबंध ऐसा हो कि प्रजा राजा को चुने और राजा जो है प्रजा के ऊपर अपना जो है अनुशासन बना करके रखे, किंतु प्रजा से वो निरंकुश नहीं हो सकता। प्रजा उसके ऊपर जो भी निर्णय लेना चाहे ले सकती है। इतनी बड़ी प्रजातंत्र
तंत्र की व्यवस्था भी उन्होंने की। स्वामी दयानंद जी स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे। उनके जीवन में आता है, एक बार बख्तावर सिंह नाम के एक व्यक्ति थे अजमेर में, उन्होंने जोधपुर से स्वामी जी के लिए एक बहुत ही सुंदर पटका और बड़ा सूती और अपने यहाँ का बना हुआ, अपनी खादी का बना हुआ मंगवाया और स्वामी जी को भेंट कर दिया। उन्होंने कहा ये तुमने कहाँ से मंगवाया? तो वो कहते हैं मैंने तो जोधपुर में एक बहुत अच्छी अपनी स्वावलंबी खड्डी लगी है उससे बनवा करके मंगवाया है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, बहुत अच्छा किया, ऐसा करना, वो बनाने वाला उसको 3 रुपये पारितोषिक दे देना। 3 रुपये उस समय स्वामी जी उसको इनाम भिजवाते हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो जो अपनी चीज़ को स्वयं बना रहे हो। उस समय लुधियाना के अंदर कश्मीर के शॉल बनते थे पश्मीने के, और आप आश्चर्य करेंगे वो शॉल इतने छोटे होते थे, उनको रिंग शॉल भी कहते थे, अर्थात अंगूठी में से निकल जाए इतने छोटे शॉल होते थे। उसके एक शॉल का वजन 8 तोले और 4.25 मासे, 8 तोला 4.25 मासा एक शॉल का वेट होता था। और उस समय में 15 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले बंगाल में इन शॉल का, ढाका की मलमल और उस कपड़े का होता था। इतना अधिक हमारी अपनी स्वावलंबी चीज़ें थी जिनको अंग्रेज ने ख़त्म करने का काम किया। इस तरह से स्वामी दयानंद जी स्वदेशी के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने देखा देश की आज़ादी तो आएगी, किंतु आज़ादी आने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि सारे देश के अंदर भाषा के नाम पर एक रूपता होनी चाहिए। और उन्होंने आर्य भाषा जिसको हम हिंदी कहते हैं उसको उन्होंने चुना। उन्होंने कहा सारे देश में ज़्यादातर जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। खुद गुजराती, स्वामी दयानंद जी का जन्म गुजरात में हुआ और गुजरात में पैदा होने के कारण उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक भी चिट्ठी, एक भी किताब, एक भी कोई पन्ना गुजराती भाषा में नहीं लिखा कभी भी। बहुत किताबें स्वामी जी की छपी हैं, लिखी हैं, किंतु गुजराती को छोड़कर आर्य भाषा हिंदी या संस्कृत का उन्होंने प्रयोग किया। बल्कि संस्कृत का प्रयोग पहले भाषण में भी करते थे, किंतु जिस समय वो कलकत्ता गए, कलकत्ता में एक कॉलेज में भाषण हो रहा था और संस्कृत में बोल रहे थे। बच्चे बंगला भाषा वाले थे, संस्कृत के भी स्टूडेंट थे, संस्कृत भी जानते थे, बंगला भी जानते थे, पर हिंदी नहीं जानते थे। तो स्वामी जी संस्कृत में बोले तो प्रिंसिपल जो था कॉलेज का वो उनका दुभाषिया बना। स्वामी जी की संस्कृत को बंगला में इंटरप्रेट करके वो बता रहा था कि स्वामी जी ने इस लाइन में क्या कहा है। जब ये हो रहा था तो एक स्टूडेंट खड़ा हो गया सामने से, उसने देखा कि प्रिंसिपल साहब ने स्वामी जी के संस्कृत के इस वाक्य को गलत अर्थ में प्रस्तुत किया है, ये सही अनुवाद नहीं है। तो खड़ा होकर कहने लगा महाराज आप बंगला में बोल लीजिए, क्योंकि हमारे सर जो हैं प्रिंसिपल साहब आपके जो भाषण है उसका अनुवाद ठीक नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तब केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के नेता थे, राजा राम मोहन राय के बाद जिनको नेतृत्व दिया था, उनकी ये सलाह थी स्वामी जी आप भाषण हिंदी में देना शुरू करो। कलकत्ते से, वो 1872 में कलकत्ता स्वामी जी थे, तब उन्होंने हिंदी में भाषण देना शुरू किया और उसके बाद पूरे जीवन भर साहित्य भी और अपने व्याख्यान भी इस आर्य भाषा में हिंदी में उन्होंने दिया, क्योंकि हिंदी सारे देश को जोड़ने वाली भाषा थी। स्वामी दयानंद जी गरीबों के बहुत बड़े हितैषी थे। आपको आश्चर्य होगा, एक बार वो बैठे थे, उनका भोजन बड़े अच्छे, क्योंकि स्वामी जी प्राय किसी बड़े रईस की बगीचे में, उनकी हवेली में, या किसी अच्छे बड़े अधिकारी के घर में, किसी राजा के यहाँ पर, किसी बड़े श्रेष्ठी जो शहर के बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी होते हैं उनके घर में ठहरते थे। उनके पीछे एक ही तर्क था कि ये बड़े लोग जो हैं ये अगर मेरी बातों से सहमत हो गए तो सामान्य व्यक्ति तो इनके पीछे अपने आप ही उन बातों को स्वीकार कर लेगा। इसलिए इन विचारों को पहुंचाने का सबसे अच्छा माध्यम इन बड़े लोगों के साथ जुड़ने से ही होगा। तो वो हमेशा उनकी कार्यशैली ये रही है। पूरे जीवन को पड़ जाइए, वो कहीं ऐसी जगह नहीं ठहरे जो बहुत ही निपट कोई गरीब आदमी था, रोटी भी नहीं खिला सकता, बल्कि वो अच्छे परिवार में ठहरते थे। किंतु एक दिन क्या हुआ, अपना अलथी मारथी बैठे थे, इतने में एक किसान खेत से आ गया, गरीब आदमी था, और वो इसके मक्के के भुट्टे लेकर के आया और 2-3 भुट्टे उसने भून भी रखे थे। उन्होंने आके जो है पैर छुए स्वामी जी को और कहने लगे महाराज आज तो गरीब का अन्न भी स्वीकार कर लो, आप तो बहुत बड़े हो, हमारा अन्न जरूर लेंगे। स्वामी जी ने वो भुट्टे लिए और बड़े आनंद से खा करके आशीर्वाद दिया कि शाबाश बहुत अच्छा काम करते रहो। एक उनका धुनिया चेला था, ये जो धुनते हैं रुई, वो दुनिया जो है एक दिन कहने लगा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा, आप सबके कल्याण की बात बताते हो, मुझे भी थोड़ा बताओ।
उसने कहा जितनी तुम रुई लेके आता है कोई आदमी और उसको तुम धुनते हो उतनी ही वापस लौटा दिया करो, इसी में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, उसमें कोई गड़बड़ मत करना। स्वामी जी बातों बातों में उपदेश भी दे देते थे और उसकी मदद भी करते थे। कहते एक बार नाव पार करनी पड़ गई तो नाव का जो नाविक था वो साधारण जो जैसे होते हैं मजदूर वो वही नाव चलाते हैं, तो उसने बड़ी हिम्मत करके स्वामी जी की तरफ बढ़ के कहा अपनी रोटियां खोली, नाव चल रही है। कहने लगे महाराज भोजन नहीं किया हो तो भोजन ग्रहण कर लो। अब कोई और आदमी होता, कोई बड़ा मेहनत होता तो शायद मना कर देता। तो स्वामी जी ने कहा कि एक छोटा आदमी ये जो बेचारा मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, इसको कितना अंदर से महसूस अच्छा होगा। उसने कहा जरूर लाओ, मुझे दो, मैं करता हूँ। स्वामी जी ने ग्रहण किया और उसकी एक रोटी खाकर उसको धन्य कर दिया। अरे कहाँ तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को सबरी की रोटी के लिए इतना महान दर्जा देते हैं कि वो भगवान का रूप राम वो एक गरीब के हाथ की रोटी खाता है। दयानंद ने भी उस दिशा में आगे बढ़ने में कभी कंजूसी नहीं दिखाई। रात के अंधेरे में नौजवान बहन विधवा अपने हाथों में 2 साल के बेटे की लाश लेकर के जंगल में आ रही है। आधी रात है, बीहड़ जंगल है, गंगा का किनारा है। स्वामी जी ध्यान में बैठे हुए और जब उस बहन के पैर नीचे सूखे पत्तों पर गिरे और उसकी आवाज़ आई तो उनकी आंखें खुल गई। उनको लगा कि कोई जानवर तो नहीं आ गया होगा। देखा तो एक नौजवान बहन जा रही है गंगा की तरफ। वो चुप रहे। जब वो वापस लौटी तो कहने लगे बहन तुम कौन हो, इस समय तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। तो वो कहने लगी तुम तो सन्यासी हो, तुम्हें दुनिया के दुख दर्द का क्या पता है, रहने दो, आप मेरा दुख क्या बताओगे महाराज, आप भक्ति करो, अपने भगवान का भजन करो। जब ये बात कही तो दयानंद ने कहा नहीं मुझे बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, आखिर वो दुख क्या है जिसकी वजह से रात के अंधेरे में आप इस बियाबान जंगल में आपको आना पड़ गया। उस समय उसने कहा मैं एक विधवा हूँ, मेरा 2 वर्ष का बच्चा था, दवाई के बिना वो दम तोड़ दिया। दिन में मैं उसको इसलिए नहीं लेके आई कि मेरे पास उसके कफन के लिए 2 गज कपड़ा नहीं था, मैं कपड़ा भी मुहैया नहीं कर सकती थी। लोग कहते कैसी अभागी माँ है, अपने बच्चे को आखिरी में एक छोटा सा कपड़ा भी नहीं दे पाई। तो मैंने उसको दिन भर रखा और रात को मैं ले आई, अपनी साड़ी का पल्लू मैंने चीर लिया था और उसको उड़ा करके उसको पानी में डाल दिया। ये कपड़ा ले आई, उसको सी लूँगी और साड़ी मेरे पास रहेगी। जब ये बात कही तो महर्षि दयानंद जो है बहुत बेचैन हो गए, करवटें बदलने लगे। उनका शिष्य बलदेव उठ के पूछता है महाराज क्या बात, सो नहीं रहे, आज इतनी पीड़ा क्या है, क्या परेशानी है, मैं वैद्य को बुलाऊं, को दवाई लेके आऊं। तो स्वामी दयानंद कहते हैं नहीं बलदेव, ये जो रोग है ये दवाई और वैद्य से ठीक नहीं होने वाला है, ये रोग तो व्यवस्था परिवर्तन से होगा। जब तक ये देश गुलाम है, जब तक यहाँ पर लोगों की ये स्थिति बनी रहेगी, तब तक ये मान के चलो कि मेरे दिल में ये रहेगी समस्या। और उस समय किसी कवि ने कितनी सुंदर पंक्तियाँ लिख दी, एक दर्द सा दिल में उठता है, एक दर्द जिगर में होता है, हम रात को उठकर रोते हैं जब आलम सुख से सोता है। महर्षि दयानंद गरीब के हितैषी थे, महर्षि दयानंद संस्कृति के पोषक थे, महर्षि दयानंद गाय के बहुत बड़े समर्थक थे। आपको आश्चर्य होगा जिस दयानंद का अंतिम समय में जिन लोगों ने भी देखा, एक गुरुदत्त नाम का 20 साल का नौजवान जो वैज्ञानिक जिसकी किताब जो टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, वो गुरुदत्त नास्तिक था, भगवान नहीं मानता था। आर्य समाज लाहौर के जो लोग, लाला जीवनदास जो अध्यक्ष थे, उनके नेतृत्व में अजमेर आए अंतिम दर्शन करने के लिए, तो वो गुरुदत्त को भी ले आए और गुरुदत्त भी उस समय के सारे तस्वीर को देखकर बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। स्वामी जी के शरीर पर फोले पड़े हुए थे, खूब जो जहर दिया था, शीशे पिघले हुए शीशे में उनको जहर दिया था, वो फफोले बनकर फूट रहा था शरीर। उल्टी पड़ती तो अंदर से आंतें कट कट करके मुंह के बल रक्त से बाहर आती थी, दस्त होता तो सारा बिस्तर खून से लथपथ उनका था और बहुत बड़ी पीड़ा उनको हो रही थी। उस समय भी समर्पण से कहते हैं ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। समर्पित भाव से परमात्मा को कोई शिकायत नहीं करते, ये नहीं कहते कि मैंने तो कोई बुरा काम नहीं किया, महाराज भी इतनी तकलीफ मुझे क्यों दे दी। आज बहुत सारे लोग हैं जो जब कोई कष्ट आता है तो परमात्मा को कोसने लग जाते हैं कि भगवान मैंने तो किसी का बुरा भी नहीं किया, मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो, मुझे इतनी तकलीफ इतने दुख क्यों दे रहे हो। किंतु दयानंद ने नहीं किया। किंतु वही दयानंद जिस समय गाय की गर्दन के ऊपर कटारी चलते हुए उन्होंने देखा और उसकी गहराई में अपने मस्तिष्क को उतारा, उस समय वो परमात्मा को क्या कहते हैं, शिकायत कर रहे हैं कि भगवान आपके न्यायालय का भी दरवाजा इन मूक पशुओं के लिए बंद हो गया क्या, आप भी इनकी नहीं सुन रहे, कौन सुनेगा। मूक अर्थात ये गूंगे हैं,
इनकी कोई आवाज़ नहीं है, बता नहीं सकते कि हमारी गर्दन काटी जाएगी, हमें बचा लो। भगवान आपने भी अपने न्याय के दरवाजे बंद कर दिए इनके लिए, इनकी रक्षा करो। महर्षि दयानंद 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर कराकर विक्टोरिया को देना चाहते थे और उस काम में वो बीच में छूट गया। कहने का मेरा मतलब है कि दयानंद के बहुत सारे एस्पेक्ट थे और आज़ादी के आंदोलन में दयानंद ने जो आगे इसको बढ़ाया, सबसे बड़ा काम उसमें किया श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। श्याम जी कृष्ण वर्मा मांडवी के रहने वाले थे, गुजरात के अंदर। पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनेवा में उनकी अस्थियों को लेके आए और मांडवी गांव में उनको रख करके उनका स्मारक बनवाया। वो श्याम जी कृष्ण वर्मा वो थे जो उस जमाने में बॉम्बे विश्वविद्यालय में संस्कृत के अंदर गोल्ड मेडल उनको मिला था। वो संस्कृत पढ़ी, स्वामी दयानंद के साथ बचपन से संबंध बन गया और स्वामी जी ने उनको प्रेरित किया कि तुम विदेश जाओ। इंग्लैंड में जो विद्यार्थी भारत के पढ़ने गए हुए हैं, बड़े प्रतिभा वाले हैं, उनको देश के आज़ादी के लिए तैयार करो, आंदोलन के लिए तैयार करो, उनको प्रेरणा दो कि देश को आज़ाद कराना है। आप आश्चर्य करेंगे, श्याम जी कृष्ण वर्मा वहाँ गए, कॉलेज में दाखिला भी ले लिया, बहुत प्रतिभावान थे, पढ़ते भी रहे, परंतु उन्होंने वहाँ पर इंडिया हाउस नाम की एक बिल्डिंग किराए पर ले ली। इस समय वो इंडिया हाउस भारत सरकार के हाई कमीशन का ऑफिस है। पिछले साल मैं इंग्लैंड गया और मैंने बर्मिंघम में बहुत बड़ा सम्मेलन ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती का हमने रखा था, किंतु मैं उस जगह को देखना चाहता था जिसको मैंने इतिहास में पढ़ते पढ़ते इतनी उम्र बिता दी कि वो इंडिया हाउस था क्या। मैं इंडिया हाउस गया तो अपॉइंटमेंट थी नहीं हाई कमीशन के साथ, इसलिए हमें सिक्योरिटी वालों ने ऊपर तो नहीं जाने दिया, किंतु वहाँ खड़े होकर के कहा कि जी आप चित्र वगैरह ले लो, कल आ जाओ, कल आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी और हाई कमीशन से मिल भी लेना, भीतर भी देख लेना। वो इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का केंद्र बना और वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा के साथ लाला हरदयाल जिन्होंने गदर पार्टी बनाई उनकी प्रेरणा से, उसमें वीर सावरकर, उसमें न दादा भाई नौरोजी, उसमें भैकाजी कामा जो महिला थी, बहुत सारे क्रांतिकारी जो पढ़ते थे वो सारे के सारे इंडिया हाउस में इकट्ठे होकर मीटिंग किया करते थे। साप्ताहिक सत्संग होता था, हवन होता था, रजिस्टर वहाँ पर मिला है जिसमें दादा भाई नौरोजी जैसे जो बड़े बड़े लोगों के गुरु थे, महात्मा गांधी के भी जो गुरु हुए कांग्रेस के अंदर, वो लोग भी उसमें हस्ताक्षर करते थे और उसको संचालन का दायित्व श्याम जी कृष्ण वर्मा का था। श्याम जी कृष्ण वर्मा से प्रभावित होकर उसी आंदोलन में कूदे भाई परमानंद और उनके छोटे भाई थे भाई बालमुकुंद और उनके ही पूर्वज, आप लोगों ने नाम सुना होगा भाई मतीदास का। भाई मतीदास वो थे जिनका धर्म बदलवाने के लिए उस समय के शासकों ने कहा तुम्हारा धर्म परिवर्तन होगा। शीशगंज के ठीक सामने वहाँ पर उसको खड़ा कर दिया गया और कहा एक तरफ धर्म बदलने का तुम्हारा अवसर है, अगर रहना चाहते हो तो तुम जीवित रहोगे, वरना ये आरा जो है, ये जो खड़े हुए हैं जल्लाद, ये तुम्हारे शरीर के 2 हिस्से कर देंगे, चीर देंगे इस पूरे शरीर को, बोलो कौन सा स्वीकार है। भाई मतीदास कहता मुझे जीना की कोई इच्छा नहीं, मैं धर्म के लिए बलिदान हो जाऊं, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। भाई मतीदास का सिर और नीचे तक 2 हिस्सों में शरीर कर दिया गया, किंतु उफ नहीं की और अपना धर्म नहीं बदला। उस परिवार के थे भाई परमानंद और भाई परमानंद का वो संस्मरण मुझे सुनाना बहुत आवश्यक है। उससे आपको मालूम पड़ेगा कि आर्य समाज कितना आगे बढ़कर के इस आंदोलन में था। जिस समय वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर हिंदी का प्रचार करने के लिए लाहौर से गए, भाई परमानंद डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वो जोहानिसबर्ग में गए, मैं क्योंकि साउथ अफ्रीका जाता रहता हूँ, तो जोहानिसबर्ग में जब उनको हवाई पानी वाले जहाज से उतार कर स्वागत करना था तो उनके स्वागत में एक कमेटी बनी, रिसेप्शन कमेटी, और उस रिसेप्शन कमेटी में 1000 आदमियों को सदस्य बनाया, 1000। और उसका चेयरमैन कौन बने कि भाई परमानंद इतना बड़ा व्यक्ति आ रहा है तो उसके लेवल का स्टेटस होना चाहिए जो अध्यक्ष हो। स्वागताध्यक्ष कौन बने इस समिति का, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोगों ने उसका अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया। महात्मा गांधी 21 साल तक वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में लड़ते रहे और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत वापस लौटे थे और वहाँ पूरे के पूरा आर्य समाज उसके पीछे खड़ा हुआ था। आपको जान करके ये भी एक बड़ी नई जानकारी मैं देना चाहता हूँ। जो पहले राष्ट्रपति थे 1994 में साउथ अफ्रीका आज़ाद हुआ, लंबे संघर्ष के बाद, हम तो 47 में हो गए, पर गोरी
चमड़े वालों ने वो देश नहीं छोड़ा था। 94 में आज़ाद हुआ, 27 साल की जेल काटकर नेल्सन मंडेला बाहर आए, वो राष्ट्रपति बने। किंतु जिस दिन वो गिरफ्तार हुए थे 27 साल पहले, उस गिरफ्तारी से पहला भाषण, अभी वैसे मैं बोल रहा हूँ और मैं जाने के बाद किसी जगह मुझे कोई गिरफ्तार कर ले तो समझ लीजिएगा कि उस बीच का अंतराल मेरा और कहीं नहीं गया। तो नेल्सन मंडेला आर्य समाज मंदिर में, दक्षिण अफ्रीका के एक आर्य समाज के घर में जहाँ बहुत बड़ा पत्थर लगा है, मैं उसके साथ अपना फोटो लेके आया। उसमें वो बोलने के लिए आए और कहा कि जो भारत के लोग हैं, क्योंकि 12 लाख लोग नटाल स्टेट के अंदर साउथ अफ्रीका में भारतीय रहते हैं, बहुत बड़ा वर्ग भारत का वहाँ पर है और आर्य समाज की बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। वहाँ पर ABH है, आर्यन बेनेवलेंट होम, आर्य अनाथालय, जिसके जो स्पॉन्सर हैं वो अमिताभ बच्चन है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने उसको विजिट किया और वहाँ पर उन्होंने जाकर सहयोग भी दिया था। पूरे दक्षिण अफ्रीका की एकमात्र संस्था जिनके लिए दरवाजे खुले, काले लोग जो वहाँ के बेसिक जो नेटिव हैं, वहाँ के जुलू जाति के लोग, उनको फ्री चिकित्सा, खाना पीना, उनके बच्चों को पढ़ाई, नर्सिंग कॉलेज वगैरह आर्य समाज वहाँ चलाता है। तो वहाँ पर भी गांधी जी रहे हों या कोई भी रहे हों, आर्य समाज वहाँ भी डट करके अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहा था। और नई बात आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि अब मैं सत्यकेतु जी की तरफ देख रहा हूँ, इतना लेंथी विषय है कि मैं एक एक बात को करता जाऊँगा, वही विषय करने में बहुत टाइम लगेगा। स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत बड़ा चैप्टर है, स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत बड़ा चैप्टर है। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी बनाई और इस साल हम पूरे देश के लोग स्वामी श्रद्धानंद की बलिदान शताब्दी मना रहे हैं। अर्थात 23 दिसंबर 1926 को दिल्ली में एक अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने उनको गोली मारी थी, उनको शहीद किया। और कमाल की बात यह है कि स्वामी श्रद्धानंद वो व्यक्ति था जिन्होंने दुनिया के इतिहास में सबसे पहला भाषण जामा मस्जिद की मिंबर से, मिंबर किसको कहते हैं, जहाँ से फतवे दिए जाते हैं, जहाँ का इमाम बैठता है, इमाम के सिवाय वहाँ पर मुल्ला मौलवी भी नहीं बैठ सकता, वहाँ केवल इमाम बैठता है और कौम को फतवे जारी करता, आदेश जारी करता है। स्वामी श्रद्धानंद जी को आमंत्रित किया दिल्ली के मुसलमानों ने और कहा कि आप आकर हमको एड्रेस करो। वो पहले सन्यासी थे जिन्होंने वहाँ पर जाकर उस मिंबर पर बैठकर वेद के मंत्र के माध्यम से अपना भाषण दिया। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वहई, ये मंत्र शुरू करके और अपना भाषण दिया। वो श्रद्धानंद जी का जीवन इस आज़ादी के आंदोलन में इतना महत्वपूर्ण है कि आप लोग सब लोगों को बोना समझ लेंगे। जब जलियांवाला बाग का कांड हुआ, सारे देश में आतंक हो गया, पंजाब का एक भी व्यक्ति घर से निकलने को तैयार नहीं था। 1000 आदमी गोलियों से भून दिए जनरल ओडवायर ने। एक ही रास्ता है, आज भी आप जाओगे देखना, 4 फुट की एक छोटी सी सकड़ी सी गली है, उसके बाद चारों तरफ 2-2, 3-3 मंजिला मकान है, पार्क है, वो है जलियांवाला बाग। उस सकड़ी गली में मशीन गिरने लग गई, हजारों लोग भीतर मीटिंग कर रहे थे, निहत्थे लोग, और जब गोलियां चली तो भागने लगे लोग। तो वहीं पर लोग मरते गए, गिरते गए, 2500 आदमी तो घायल हुए, जो 24 घंटे पड़े रहे, जिनको फर्स्ट एड पानी भी मुहैया नहीं कराया इन अंग्रेज दरिंदे लोगों ने, वो बेचारे सारे के सारे तड़पते रहे, उनमें से भी कुछ दम तोड़ गए। किंतु जो कुआं था, मौत का कुआं, उसमें 1000 लोगों की लाशें उसमें से निकली, जो बाद में इतिहास का पन्ना हुआ। तो सब लोग डर गए, अब क्या करें, कैसे इसको वो करें। तो उस समय रोलेट एक्ट आया था 13 अप्रैल 1919 को, और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग का कांड हुआ। तो महात्मा गांधी बॉम्बे से दिल्ली आने के लिए चले रेल में, उनको पलवल में गिरफ्तार कर लिया। और स्वामी श्रद्धानंद जी ने जब पता लगा तो दिल्ली के लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक पर स्वामी श्रद्धानंद जी 20,000 भारतीयों को लेकर के, जुलूस लेकर के आगे बढ़ गए। अंग्रेज सिपाहियों ने उनको रोका और कहा कि आगे नहीं बढ़ सकते, गोली चल जाएगी। तब स्वामी श्रद्धानंद जी ने छाती खोल कर कहा था, चलाओ अपनी गोली, उठाओ अपनी संगीने, ये छाती, मेरी छाती सबसे पहले तुम्हारी गोलियों को रखेगी, बाद में मेरे देश के जो लोग हैं उनके पास तुम्हारी गोली जाएगी। अंग्रेजों की संगीने झुक गई और उस वीर पुंगव स्वामी श्रद्धानंद की चुनौती से अंग्रेज पीछे हट गए। उनको मालूम था हजारों लोग हैं, कितने मर जाएंगे मालूम नहीं। तो इस तरह से स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत ऊंचा जीवन था। जब ये आया कि पंजाब में कौन इसको तोड़े,
तो महात्मा गांधी ने कहा एक ही व्यक्ति है जो इस खौफ को हटा सकता है, उसका नाम है श्रद्धानंद, और स्वामी श्रद्धानंद जी को ये दायित्व दे दो। कांग्रेस का अधिवेशन रखा गया वहाँ पर, और कांग्रेस 1920 में उस अधिवेशन में आने के लिए देश भर से 1 लाख प्रतिनिधियों को निमंत्रण दिया गया, और उसके अध्यक्ष बनाए स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वागताध्यक्ष। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा मैं इस जिम्मेदारी को लेता हूँ, और अंग्रेज दूसरी तरफ तैयारी में थे कि यही जलियांवाला बाग हुए, ये लोग फिर आ रहे हैं, अब इसका क्या परिणाम होगा। काम शुरू हो गया, तैयारियां शुरू हो गई, किंतु जो दिन था उससे 3 दिन पहले अचानक भगवान ने भी स्वामी श्रद्धानंद की परीक्षा ले ली। बहुत बड़ा तूफान आ गया, पानी बरस गया, सैकड़ों बोरे जो है आटे के, चावल के, दाल के और खाने का सामान जो इकट्ठा हुआ था वो सारा भीग गया पानी में, सारे सामाना गिर गए, पानी 1-1 फुट खड़ा हो गया मैदान में जहाँ जलसा होना था, और स्वामी जी बहुत ज़्यादा संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा। लोग तो रेलों में चल रहे हैं, लोग तो कल आना शुरू हो जाएंगे, उनको कहाँ ठहराएंगे, कहाँ भोजन कराएंगे, कहाँ मीटिंग होगी। तब अमृतसर के लोगों को आह्वान किया स्वामी जी ने, पंजाब वालों तुम तो बहुत आतिथ्य में बहुत बड़े ऊंचे माने जाते हो, आज हमारी परीक्षा है, अगर हम लोग आने वाले लोगों को भोजन नहीं करा पाए, उनको ठहरा नहीं पाए तो क्या कहेंगे लोग कि पंजाब के लोग कैसे हैं, इसलिए आप लोग आओ और इसमें मदद करो। आपको ताज्जुब होगा, रेल जब उतरती थी 2-2, 3-3 हज़ार आदमी एक ट्रेन से जब खत्म नीचे आते थे तो अमृतसर के लोगों की होड़ लग जाती थी कि ये अटैची तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, मेरे घर चलो। कोई 2 अतिथि, कोई 5 अतिथि, कोई 10 अतिथि, अपने अपने घरों में लोग ले गए, और सब लोगों को ठहरने की, खाने की सारी व्यवस्थाएं स्वामी श्रद्धानंद जी ने करके दिखाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितना बड़ा रोल उनका था। आप जाकर के देखना, दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में जहाँ 18 साल नेहरू जी रहे और उसके बाद 11-12 साल इंदिरा जी वहाँ पर रही, आज वो म्यूजियम है, उसके अंदर ड्राइंग रूम में एक बहुत बड़ा फोटो मिलेगा आपको 12-14 फुट लंबा। उस फोटो में सारे कांग्रेस के नेताओं के फोटो हैं, और उन फोटो में कुछ लोग इधर बैठे हैं कुर्सियों पर, कुछ इधर बैठे हैं, उनके बीच में स्वामी जी का स्वतः ही स्वाभाविक रूप से ही कद बहुत ऊंचा था, तो वो औरों से 2 इंच ऊपर वैसे ही दिखते हैं। तो बीच में बैठे हैं, भगवा वस्त्र हैं, अलग से दिख रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी बैठे हुए हैं। उनके दाएं तरफ मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल जी के बेटे, पिताजी, और बहुत बड़े जाने माने वकील देश के थे, वो बैठे हैं, और बाकी सारे और जो नामी जो नेता थे सब बैठे हैं। किंतु नीचे की जो पंक्ति थी जमीन पर, वहीं पर घुटने मोड़कर कुछ नौजवान भी बैठे हैं, जिनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी अपने पिताजी और स्वामी श्रद्धानंद जी के पैरों के साथ नीचे बैठे हुए। इतना बड़ा कद स्वामी श्रद्धानंद जी का उस जमाने के आंदोलन में था, पार्टी में था और देश के अंदर था, किंतु आज भुला दिया। कौन याद करता है श्रद्धानंद को, मुझे बताइए। कौन बताता है ये बात कि श्रद्धानंद ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? कौन बताता है कि स्वामी दयानंद जी जब पंजाब गए तो एक सिख परिवार का मुखिया सरदार अर्जुन सिंह, 6 फुट और 3 इंच लंबे कद का एक बहुत ही हट्टा-कट्टा सिख, पक्का सिख, वो स्वामी दयानंद के संपर्क में आता है, और स्वामी जी से 3 दिन तक सवाल जवाब उनके होते हैं, और अंत में वो सहमत होते हैं कि स्वामी जी आपके विचारों से मैं सहमत हूँ, आप बताइए मुझे क्या आदेश है। स्वामी जी ने उसको ये जोपवीत दिया, जनेऊ पहनाया, और ये संकल्प दिलवाया कि तुम प्रतिदिन हवन किया करो। सरदार अर्जुन सिंह रोज हवन करते थे। एक दिन क्रांतिकारी लोग उनके कमरे में बैठे मीटिंग कर रहे थे, भगत सिंह भी थे, चंद्रशेखर भी थे, यशपाल भी थे, शिव वर्मा, बहुत सारे लोग जो आए हुए थे सब बुला रखे थे, और एक नौजवान उनमें से वो दादाजी की जो कुर्सी थी उस पर बैठ गया, आगे मेज थी, और कुर्सी के उस मेज के नीचे एक डब्बा उल्टा रखा हुआ था, उसके ऊपर उसने पैर लगा रखे, जूते पहने। इतने में नीचे से जैसे आवाज़ आई तो भगत सिंह ने कहा दादाजी आ गए हैं, थोड़े सावधानी से बात करनी पड़ेगी, अब सब लोग फालतू बातें ना करके, जब तक वो रहेंगे हम इन बातों पर चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वो टोक देंगे। और जैसे ही सरदार अर्जुन सिंह ने प्रवेश किया अपने कमरे में और उस नौजवान को उस डब्बे के ऊपर पैर हुए देखा और जूते पहने देखा, तो कड़क करके गरज करके वो कहने लगे तुमको शर्म नहीं आती? तुम देखते हो तुम्हारे पैरों के नीचे क्या चीज़ है? ये वो पवित्र यज्ञ कुंड है जो मैं प्रतिदिन हवन करता हूँ, जिससे प्रदूषण को खत्म करता हूँ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता हूँ, तुम उसको अपवित्र कर रहे हो। इतनी बड़ी श्रद्धा स्वामी सरदार अर्जुन सिंह की थी। उनकी 3 पीढ़ियाँ आर्य समाज में आई।
उनके बेटे किशन सिंह, जिसके बेटे भगत सिंह थे। किशन सिंह जी के लिए आदरणीय सत्यकेतु जी ने मुझे संस्मरण सुनाया पिछले दिनों, और वो संस्मरण भी इनके नाना जी हमारे अमर स्वामी जी महाराज के साथ जुड़ा संस्मरण है, क्योंकि अमर स्वामी जी लाहौर में जाते थे जब ठाकुर अमर सिंह थे, शास्त्रार्थ महारथी थे, विद्वान थे, उनका नाम था, और वहाँ पर सरदार अर्जुन सिंह वगैरह और किशन सिंह परिवार सुनने जाते थे, उनसे परिचय हो गया। कुंवर सुखलाल जी की गज़लें होती थी लाहौर की सड़कों पर, 1-1 लाख और 50-50 हज़ार आदमी उमड़ करके आया करते थे सुनने के लिए गज़लें। तो उनको पता लगा कि भगत सिंह कानपुर में है, गोपनीय तरीके से रह रहा है, गणेश शंकर विद्यार्थी के पास है। पिताजी ने सोचा चलो उससे मिल के आ जाते हैं, कुछ बातें, कुछ ज़रूरत होगी, कुछ उसकी मदद। चुपचाप, अंग्रेज़ों को पता भी ना लगे, अपनी एक गाड़ी लेकर के वो निकले, और अरनिया गांव बुलंदशहर के अंदर पड़ता है, मेन रोड के ऊपर। वहाँ एक छोटा सा बैनर टंगा हुआ था, वो बैनर पर लिखा था आर्य समाज का उत्सव। जब ये पढ़ा सरदार किशन सिंह जी ने, तो उनको ये नहीं पता था ये ठाकुर अमर सिंह जी का गांव है या ये कुंवर सुखलाल जी का गांव है। केवल आर्य समाज का बैनर देख करके इच्छा हो गई थोड़ा आराम हो जाएगा, चलो आर्य समाज के उपदेशों की बात सुन लेंगे, उसके बाद आगे चल पड़ेंगे। वो धीरे सी गली के अंदर गए तो वहाँ मंच लगा हुआ था, और मंच के ऊपर ठाकुर अमर सिंह जी, अमर स्वामी जी महाराज भी बैठे थे और उपदेशक भी बैठे थे। और उसको देख करके जैसे उन्होंने देखा तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो स्वामी जी, अमर स्वामी जी उतर के दौड़े कि किशन सिंह यहाँ कहाँ से आ गए, लाहौर के उधर से, लायलपुर से। तो वो एकदम गले मिले कि भाई साहब आप कैसे, कि आप यहाँ पर कैसे, पहले आप बताओ आप यहाँ कैसे मिल गए, मुझे मेरा बड़ा सौभाग्य है, मैं तो वैसे ही आया था कि आर्य समाज का जलसा होगा, थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो उस समय उन्होंने कहा कि ये तो मेरा गाँव है, ये मेरा जन्म स्थान है, और यहाँ वार्षिक उत्सव हो रहा है इसलिए मैं यहाँ आया था। तब किशन सिंह ने बताया, धन्य हो गया मेरा जीवन, आपकी इस गांव की भूमि को भी मैंने माथे से लगा लिया कि मेरा भी जो है सौभाग्य कि इस गांव को मैंने देखा है। मैं तो भगत सिंह से मिलने जा रहा हूं। जिस परिवार की 3 पीढ़ी आर्य समाज से ओतप्रोत रही हों, उसको आज कौन बताता है कि आर्य समाजी थे? कोई नहीं बताना चाहता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आर्य समाज की भूमिका इतनी लंबी कहानी है इसमें, जिसको लेकर के मैं बोलता चला जाऊं। हैदराबाद का आंदोलन तो अलग से एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और उस चैप्टर के अंदर तो संक्षेप में 2 मिनट में मैं बता दूं। जिस समय भारत आज़ाद हो गया और 3 ऐसे स्टेट थे भारत के जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम संघ में नहीं मिलेंगे, यूनियन अर्थात भारत सरकार में हम अपने आप को विलीन नहीं करेंगे। एक निजाम हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा कश्मीर। तीनों स्टेट अड़ गए कि हम नहीं विलय करेंगे। उस समय आर्य समाज के लोग, क्योंकि 1939 में बहुत बड़ा आंदोलन कर चुके थे, निजाम ने आदेश कर दिया था कि लोग घरों के ऊपर ओम के झंडे, भगवा झंडे नहीं चढ़ा सकते, घंटी घड़ियाल नहीं बजा सकते, हवन पूजा नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बैंड बाजा लेकर के जुलूस नहीं निकाल सकते। बड़े पाबंदियां लगाई थी। उसको चुनौती देकर आर्य समाज ने बहुत बड़ा आंदोलन 1939 में किया था, और निजाम जानता था कि आर्य समाज की बहुत बड़ी ताकत है। तब वो अपने रजाकार, इन्हीं इलाकों से, पूर्वी यूपी और बिहार से रजाकार कहते हैं स्वयं सेवक को, ये उर्दू का शब्द है, अर्थात वे मुस्लिम कार्यकर्ता जिनको ले जाकर के हैदराबाद में निजाम ने इकट्ठा करके ये कहा तुम यहाँ पर लोगों का धर्म परिवर्तन करके उनको मुसलमान बनाओ, क्योंकि मुसलमानों की आबादी तो यहाँ 12% है और हिंदू 83% है, तो हम तो बिल्कुल ही थोड़े रह गए, यहाँ तो कभी न कभी ये लोग हमको उखाड़ देंगे। तो वो लोग जबरदस्ती लोगों को धर्म परिवर्तन कराते थे, और जब उनको आर्य समाज के लोग वापस लेके आते, उन आर्य समाजियों को गलियों में, बाजार में निकाल कर वो रजाकार लोग सरकार के बुलबूते पर उनके साथ अत्याचार करते, उनकी पिटाइयाँ होती। बहुत लोगों के तो बलिदान हुए, भाई बंसीलाल, श्यामलाल जैसे नाम जो मराठवाड़ा के नाम हैं वो मरे उसमें। किंतु निजाम का जो आतंक था, 2.5 महीने के अंदर निजाम के दांत खट्टे कर दिए थे। किंतु वो निजाम फिर अकड़ गया, और जब वो अकड़ गया तो नौजवानों ने सोचा कि ये तो बड़ा दुर्भाग्य है, अब भी ये अलग रह जाएगा तो हमारे ऊपर तो अत्याचार हमेशा करेगा, ये सरकार अपना चल पड़ेगी, ये अलग से करेगा, इसको तो ख़त्म करना ही एक रास्ता बच गया है। 7 नौजवानों ने फैसला किया, जिनका नेता था नारायण राव पवार, और उन्होंने कहा हम हैंड ग्रेनेड से इसकी हत्या करेंगे। ग्रेनेड मंगवा लिया। निजाम रोजाना अपनी नमाज पढ़ने के लिए, उनकी माता की मजार थी मदीना मस्जिद पीछे, चार मीनार के पीछे, वहाँ जाता था। 4 बजे जैसे उसकी गाड़ी आई तो बम फेंका गया, किंतु बम पीछे के हिस्से पर लगा, वो तो डैमेज हो गया, किंतु वो बच गया।
पर वो घबरा गया, कांप गया कि अब मेरा दिन जो है नज़दीक आ रहे हैं, इतना ज़्यादा बड़ा कदम उठा लिया, बम ही फेंक दिया तो कैसे काम चलेगा। वो लोग पकड़े गए और उनको फांसी का आदेश हो गया, किंतु फांसी के आदेश पर हस्ताक्षर अभी निजाम के नहीं हुए थे, फाइल रखी थी मेज पर। उसी बीच में आर्य समाज के नेता दिल्ली आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलकर कहा, महाराज आप कब तक ये पेशेंस रखोगे, कब तक धैर्य रखोगे, अब मौका है और भारत सरकार हस्तक्षेप करे, जनता तैयार है, हिंदू जनता सारी आपके साथ आने को तैयार है, आप वहाँ पर कुछ एक्शन कीजिए। तब हमारे फौजों के जनरल जे.एन. चौधरी, उनको वहाँ पर भेजा फौज के साथ, ऊपर से हवाई भी हमारे कमांडोज उतारे गए, मैदानी भी हजारों गाड़ियाँ भर करके गई और निजाम को हाउस अरेस्ट कर लिया और निजाम की स्टेट को भारत सरकार में जबरदस्ती विलय कर लिया। जे.एन. चौधरी के सामने फाइल आई तो नारायण राव पवार और उनके साथियों की जो फांसी थी उसको उन्होंने उम्र कैद में बदल दिया, फिर भी उम्र कैद रह गई। किंतु 1949 में जब सरदार पटेल जी जश्न मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए हैदराबाद गए, निजाम के मैदान में लाखों लोग इकट्ठे होने थे, उस समय आर्य समाज का डेलीगेशन फिर मिला और कहा कि सरदार जी हमारे लिए तो अभी भी आज़ादी नहीं आई है, हमारे नौजवान जिन्होंने सिर हथेली पर रख करके इसके ऊपर बम फेंका, उनका अपना स्वार्थ नहीं था, उनकी कोई दुश्मनी इससे नहीं थी, अपने देश के अंदर इसको मिलाने के लिए, दबाव डालने के लिए काम किया गया, वो तो शहीद हैं, वो तो बलिदानी हैं, वो तो हमारे लिए गौरव के लिए एक प्रकार से प्रतीक हैं, आप उनको मुक्त करो, नहीं तो हम आपके इस खुशी में, जश्न में शामिल नहीं होंगे। आर्य समाज का इतना दबाव था, सरदार जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने डीजी पुलिस को आदेश दे करके जेल से सारे क्रांतिकारियों को बुलवाया और शाम को सभा में खुद सरदार पटेल ने नारायण राव पवार के कंधे पर हाथ रख के कहा, आज से तुम मुक्त हो, तुम्हारे ऊपर कोई सजा नहीं, कोई फांसी नहीं। और वहाँ पर सरदार जी ने एक बात कही थी, यदि आर्य समाज ये आंदोलन नहीं करता तो आज ये निजाम भारत में कभी भी मिलने का फैसला नहीं कर सकता था। इतना बड़ा आंदोलन निजाम का जो था वो आर्य समाज ने लड़ा और कोई पार्टी 1930 के बाद 1947 तक कांग्रेस तो कांग्रेस, कोई और पार्टी प्रवेश नहीं कर पाई वहां पर। ये रिकॉर्ड की बात मैं कह रहा हूं, बैन लगा रखा था, केवल एक सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसको परमिशन थी, वो निजाम से उनकी हुकूमत थी, उनकी मिली भगत थी, वो जाते थे। और आर्य समाज पर भी बैन था, किंतु आर्य समाजी टकराते थे, लड़ते थे और मुकाबला करते थे। इस तरह से इतनी सारी कहानियां हैं और कहानियां आज छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और एक व्याख्यान इनसे अतिरिक्त जो बचा है वो दोबारा कोई मौका लगेगा, मैं चाहूँगा आप सबके बीच में ज़रूर होना चाहिए। हम लोग इन बातों को समझें। आज ये बातें बताना इसलिए आवश्यक है, आज का प्रबुद्ध समाज आर्य समाज के इस महत्वपूर्ण योगदान को, इस भूमिका को समझे। आर्य समाज इस देश का रखवाला, आर्य समाज हिंदू समाज का संरक्षक है। हिंदू की जो कुरीतियाँ आती हैं जिनसे सारी दुनिया में लोग सवाल उठाते हैं, उनको मिटाने का दायित्व आर्य समाज ने अपने ऊपर ले रखा है। हिंदू का विरोधी नहीं है आर्य समाज, राम का और कृष्ण का विरोधी नहीं है आर्य समाज। आर्य समाज तो इन सारे महापुरुषों को पूजता है, उनके सच्चे स्वरूप को लोगों के बीच में ले आके रखता है। और आर्य समाज से सुरक्षित कोई संगठन हो नहीं सकता। मदन मोहन मालवीय ने आखिरी दिनों में कहा था, जब अंतिम सांस लेने का समय आया तो उनके अनुयायी गए, कहने लगे हमारे लिए क्या तोहफा दे के जा रहे हो पंडित जी बताइए। तो उन्होंने कहा, सिराने से नीचे से किताब निकाली, सत्यार प्रकाश दे करके कहने लगे ये किताब पढ़ते रहना, इसी से तुम्हें दुनिया में कोई कुछ किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा। और साथ साथ ये भी कह दिया कि जिस दिन आर्य समाज चुप हो जाएगा तो ये समाज जो है ये बिल्कुल एक तरह से सो जाएगा। आर्य समाज सो जाएगा तो ये समाज मर जाएगा। आर्य समाज को जीवित रखो, आर्य समाज को ताकत दो, आर्य समाज के महत्व को समझो। और आज आखिरी बात कह के वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान अभी 1.5 महीने पहले किया और मैंने उसको बहुत गहराई से पढ़ा भी, सुना भी और उसके बाद प्रतिक्रिया रूप मैंने पत्र भी लिखा उनको। उन्होंने कहा कि अभी हमारा देश मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हुआ है। मानसिक रूप से आज भी हमारा देश गुलाम है और उसके पीछे कारण बता रहे हैं खुद मोदी जी। वो कहते हैं कि मानसिक गुलामी हमारे देश में लॉर्ड मैकॉले ने प्रारंभ की थी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से, और उसके अभी 190 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हमारे पास 2035 तक बचे हुए हैं। इन 10 वर्षों में मानसिक गुलामी हमको मिटानी है। तो मैंने लिखा, प्रधानमंत्री जी आपके इस वक्तव्य का स्वागत है, किंतु मैं निवेदन करूंगा, आप प्राइवेट स्कूलों को बंद नहीं कर सकते।
ये नेपाल नहीं है। नेपाल में तो नई सरकार आई और ऐसी सरकार आई कि जिसने सारे महल और सारे बड़ी बड़ी चीज़ें जला डाली, एक आतंक फैला दिया और बैठते ही कह दिया प्राइवेट स्कूल बंद, और लोगों ने बंद मान भी लिया। छोटा सा देश था ये। भारत इतना विशाल देश है, यहाँ पर बहुत तरह की विचारधाराएं, बहुत तरह के मजहब संप्रदाय, कौन कितना उसको मानेगा। आपको बहुत बड़े फैसले लेने पड़ेंगे, वो आप अभी नहीं कर पाओगे। मैंने सुझाव ये दिया, यदि आप वास्तव में मानसिक गुलामी से मुक्त कराने की भावना रखते हो तो एक ही काम कर दो, सरकार पूरी ताकत वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली, जो मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली, उसका गुरुकुल शिक्षा प्रणाली, जिसका अर्थ केवल ये मत मानिए कि वो कर्मकांड सिखाने वाली या संस्कृत पढ़ाने वाली शिक्षा प्रणाली है। गुरुकुल के स्नातक IAS बनते हैं, गुरुकुल के स्नातक IPS बनते हैं, गुरुकुल के स्नातक जजेज बनते हैं, गुरुकुल के स्नातक बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े प्रोफेसर बनते हैं। गुरुकुल की शिक्षा इतनी पिछड़ी हुई नहीं है जितनी आप मानते हो। 18 विद्याएं गुरुकुलों के अंदर पढ़ाई जाती हैं। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी एक कोर्स बनाइए, गुरुकुल शिक्षा प्रणाली देश में बढ़ा दीजिए, उनको महत्व दीजिए, उनको ताकत दीजिए और प्रेरित कीजिए लोगों को कि गुरुकुल खोलो और उसमें संस्कार दो बच्चों को। तो ये जो नए बच्चे हैं इनके अंदर अपने इतिहास का गौरव जागेगा, स्वाभिमान जागेगा और धीरे 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 अगले 10 साल 15 साल के अंदर एक नई जनरेशन भारत की तैयार होगी, जो राम और कृष्ण में विश्वास करेगी, जो दयानंद में विश्वास करेगी, जो विवेकानंद में विश्वास करेगी, जो धर्म और संस्कृति के अंदर विश्वास करेगी। ऐसी चीज तब बनेगी जब शिक्षा प्रणाली में संस्कार और साथ साथ उसके अंदर कौशल और दूसरी चीज़ें आएंगी। मैं समझता हूँ ये चीज़ें इस पूरे वर्ष में हमको उठानी है। हर आर्य समाज की इकाई इस बात का प्रस्ताव भेजे प्रधानमंत्री जी को कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से ही मानसिक गुलामी मिटेगी। आप उसके लिए प्रयत्न करें, हम आपके साथ हैं। इस तरह से अगर जाएगा तो उनको भी लगेगा कि देश को आज किस चीज़ की ज़रूरत है, और जितना ज़्यादा प्रचार, जितना ज़्यादा लोगों को कहा जाता है उसी चीज़ का प्रभाव पड़ता है, लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। इन शब्दों के साथ आप लोगों ने बहुत ही धैर्य से बातों को सुना है। इनको ध्यान रखते हुए आर्य समाज के इस महत्वपूर्ण योगदान को जरूर आप लोग प्रशंसा करें और लोगों को भी बताएं। आप सब लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। स्वामी जी, वास्तव में घड़ी रुक गई थी और मुझे लगता है कि आपने संकोच किया है अभी भी। ये इसी विषय पे हमने कुछ 4 या 5 साल पहले भी कार्यक्रम किया था। उसमें स्वामी जी का उद्बोधन हुआ तो बारिश हो गई थी काफ़ी, तो स्वामी जी ने कुछ 1.25 घंटा लिया था तब। तो मुझे तो यही उम्मीद थी, लेकिन बीच में आपसे बात ही बोले, अब मैंने और तैयारी कर ली है। तब तक हम घोषणा कर चुके थे, वरना ये कार्यक्रम हमें कम से कम 3 घंटे का रखना चाहिए था, और जगह भी कम है। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में ललित जायसवाल जी बैठे हैं। ये समाज के लिए इतना बड़े बड़े काम करते हैं और बड़े बड़े कार्यक्रम में एक काम और करते हैं, बड़ी बड़ी कथाओं का भी आयोजन करते हैं। उनके बजट किसी का 50 लाख होता है, किसी का करोड़ भी हो जाता है। तो ललित जायसवाल जी, इतने बजट की हमें ज़रूरत नहीं है। अब आपसे एक निवेदन है, वो कोई से भी ऑडिटोरियम के अंदर आप अपने सौजन्य से इसी विषय पे, देखिए और लोग भी लाभान्वित हों, किसी दिन का स्वामी जी से समय लेंगे, आप वह 3 घंटे का कार्यक्रम इसके लिए करें। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अनुमति हो सहमति हो तो आप इस पर घोषणा करें। जायसवाल जी की सहमति है तो जैसे कथा का करते हैं ऐसे ये बहुत कम में हो जाएगा, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आने का। स्वामी जी ने जितनी बातें की आर्य समाज के बारे में, ये कष्टकारी है, इसमें एक चुभन भी है। सरकार स्वामी दयानंद का और आर्य समाज का नाम लेने से बड़ा हिचकती है। इस सरकार के पीछे जो बौद्धिक ताकत है वो RSS की है। दुर्भाग्य की बात यह है कि RSS भी बचता है, लेकिन RSS का लक्ष्य भी इस देश का कल्याण करना है, हिंदू की एकता करना है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, आज हमारे बीच में संघ से जुड़े हुए भी व्यक्ति हैं, BJP से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, कि ये अपने यहाँ पर मैसेज दें कि आर्य समाज की विचारधारा को साथ में शामिल किए बिना स्वामी दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, इनके नाम और इनके कर्तृत्व के अनुसार कार्य करे बिना देश का कल्याण संभव नहीं है। आज भी लाल किले से जो भाषण हुआ है मोदी जी का,
उन्होंने कई नाम लिए, उसमें ज्योतिबा फूले जी का भी नाम लिया। ज्योतिबा फूले का संस्मरण स्वामी जी ने एक दिन सुनाया था। ज्योतिबा फूले और स्वामी दयानंद जी समकालीन है। जो कार्य स्वामी दयानंद जी ने कर दिया, तो ज्योतिबा फूले का नाम लेने के साथ साथ स्वामी दयानंद जी का नाम तो अनिवार्य रूप से लेना ही चाहिए था। बचते हैं पता नहीं क्यों, और बचने के पीछे के जो कारण है उस पर अब जाना भी उचित नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि इस विचार को आगे बढ़ाया जाए, सरकार के और संघ के पास तक भी पहुँचे कि स्वामी दयानंद स्वामी स्वानंद की जो अपनी विचारधारा थी उसके हिसाब से उसका अनुपालन करते हुए इसका आगे बढ़ेंगे तो जो लक्ष्य आरएसएस और बीजेपी अपना करना चाहती है उसे प्राप्त करना आसान होगा। अभी स्वामी जी ने गौ के बारे में भी निवेदन किया। सारी सरकार लगी हुई है, काटने नहीं देंगे, हम गाय को काटने नहीं देंगे। ये किसी जो है धार्मिक गुरु की ये कल्पना नहीं रही जो स्वामी दयानंद गौ करुणा निधि छोटी सी किताब लिखी हुई है उन्होंने, और इतना बड़ा उन्होंने विवरण दिया है कि इस देश की, जैसे गांधी जी ने चरखा चला के गांधी का किया, स्वामी दयानंद का भी अपने कर किया। स्वामी दयानंद जी के मुताबिक इस देश की स्वतंत्रता, इस देश के विकास के लिए गाय पालन कितना जरूरी, पूरे आंकड़े दिए हुए उन्होंने कि एक गाय कितने परिवारों को पालती है, वो गाय उसके बछड़ों की कितना बड़ा होता है। ये किसी ने नहीं किया कि कोई किताब ऐसी अवेलेबल नहीं है जो स्वामी दयानंद ने लिखी है इसमें। तो बिना स्वामी दयानंद जी की बातों का पालन किए हुए जो कैसे संभव है कि देश का कल्याण हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा पीड़ा भी थी, वो मैंने आपके सामने रखी है और इस बात को आगे भी बढ़ाएंगे। समय काफ़ी हो चुका है, भोजन भी तैयार है। अब मैं अपने आचार्य जी से निवेदन करूँगा कि सब आगंतुक जो हैं उनका सबका धन्यवाद करें और सभा का समापन जो है शांति पाठ के साथ करें। जितेंद्र जी आचार्य। और सभी आगंतुक अतिथियों का आश्रम परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने बहुमूल्य समय को निकाल करके, क्योंकि आज बहुत ही व्यस्त दिन रहा होगा आपका, तो उस समय को भी आप निकाल करके इस कार्यक्रम में समय से उपस्थित होकर के इस गरिमामय उपस्थिति में आपने स्वामी जी महाराज जी का उद्बोधन सुना और समय ज़्यादा होने के बाद भी आप लोग धैर्यता के साथ यहाँ पे इस शाला प्रांगण में आप बैठे रहें। आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आर्य समाज की भूमिका, क्योंकि गुरुजी ने कुछ कह दिया, गुरुजी के कहने के बाद हमारा कहना सूरज को दीपक दिखाना है। तो आर्य समाज की अगर भूमिका के विषय में ज़्यादा जानना है तो आर्य समाज में आंदोलन का योगदान के माध्यम जो भी एक पुस्तक है उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसमें विवरण दिया है। उमाकांत शास्त्री जी एवं आपके सूर्य सत्यपति जी इस किताब को पढ़ेंगे, सारा विवरण आपको प्राप्त होगा। अति समय ना लेते हुए शांति पाठ करेंगे। आप सभी सीधे बैठेंगे और शांति पाठ के पश्चात प्रसाद अवश्य ग्रहण करेंगे, क्योंकि ज्ञान की तृप्ति के साथ साथ क्षुधा तृप्ति का भी होना बहुत आवश्यक है। तो क्षुधा तृप्ति रहेंगे तो अन्य कार्यक्रमों में भी आप समय से पहुंचने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। ओम कल प्रातःकाल 16 अगस्त प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक आपके इसी संन्यास आश्रम के यशाला के अंदर 100 से 150 बच्चों का उपनयन संस्कार होगा, तो उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। ओम